हेलो फ्रेंड्स, तो कहानी की शुरुआत में हम एक एनिमेटेड स्टोरी देखते हैं जिसमें लड़का लड़की को प्रपोज करता है। वहीं लड़की उसे दूर उठाकर फेंक देती है और कहती है कि वो भी उसे पसंद करती है। दरअसल ये सब हमारे ड्रामा की मेन लीड किन येन लिख रही थी। इसके बाद हम उसकी दोस्त को वहाँ देखते हैं जो उसे आकर समझाती है कि अगर वो ऐसी स्टोरीज बनाएगी तो उसे जल्द ही जॉब से निकाल दिया जाएगा। दरअसल किन येन को रोमांस का आर भी नहीं पता था। उसकी दोस्त उसे बताती है कि ऐसी सिचुएशन में हार्ट बीट तेज हो जाती है। वो उसे रोमांस के बारे में बता ही रही थी, लेकिन किन येन कहती है कि ऐसे कैसे हार्ट बीट तेज हो सकती है। उसे उसकी दोस्त की बातें समझ नहीं आती। जिसके बाद हम किन येन को बाहर बैठा देखते हैं जहाँ उसके पास एक डॉग आता है। किन येन उसे कुछ खाने के लिए देती है और उससे पूछती है कि क्या तुम खो गए हो, तुम्हारा मालिक कहाँ है। वो उसको अपने साथ लेकर जा ही रही थी कि तभी उस डॉग के गले में एक डिवाइस था जो बजने लगता है और वो डॉग भागने लगता है। अब किन येन ने उसे पकड़ा था तो वो भी उसी के साथ जाने लगती है। उस डॉग के साथ किन येन भी उसके मालिक के पास पहुंच जाती है और जब किन येन उस लड़के को देखती है तो देखती ही रह जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। और यही हमारी मूवी का मेल लीड है जिसका नाम है जी येन। तभी वो लड़का किन येन को शुक्रिया बोलता ही है कि उसके डॉग की वजह से वो किन येन के ऊपर ही गिर जाता है। वो उठता उससे पहले ही वो डॉग येन के ऊपर जंप करता है जिससे उनकी वहाँ फर्स्ट किस हो जाती है। येन तो जल्दी से उठ जाता है, लेकिन किन येन सोचने लगती है कि उसकी हार्ट बीट इतनी तेज कैसे हो गई। किन येन खड़े होते ही जाने से पहले येन का नंबर मांगती है। तभी उसे उसकी दोस्त का कॉल आता है जो उसे बताती है कि उसके प्रोजेक्ट जमा करने का टाइम खत्म होने वाला है। इसलिए किन येन को उसका वहीं वेट करने को कहकर ऑफिस आ जाती है जहाँ उसकी दोस्त उससे पूछती है कि क्या वो अब इसका काम कम्प्लीट कर लेगी। किन येन कहती है कि मेरे दिमाग में मेरा प्रोजेक्ट है, मैं जल्दी कम्प्लीट कर लूंगी। दूसरी तरफ हम येन को देखते हैं जो किन येन का ही वेट कर रहा था, लेकिन तभी उसे किसी का कॉल आता है इसलिए वो वहाँ एक नोट लिखकर चला जाता है, लेकिन वो तो नोट हवा से उड़ जाता है। और वहीं किन येन काम करना शुरू करती है और जब वो अपनी दोस्त को वो डिजाइन यानी वो प्रोजेक्ट दिखाती है तो वो पूरी तरह से हैरान होती है क्योंकि किन येन ने अपने साथ हुए किसिंग वाले इंसिडेंट को ही ड्रॉ किया था। उसकी दोस्त उसे कहती है कि वो इतनी जल्दी कैसे बदल गई। तो किन येन आज के इंसिडेंट के बारे में उसे बताती है तो उसकी दोस्त उसे दोबारा उस लड़की से मिलने को कहती है। तभी किन येन को याद आता है कि उसने येन को वेट करने को कहा था। वो भागकर उस जगह पर आती है लेकिन वहाँ तो कोई था ही नहीं। तभी उसकी दोस्त उसे कॉल करके कहती है कि क्या वो उस लड़के से मिली। तो किन येन उदास होकर कहती है कि नहीं। जिसके बाद वो सिटी की तरफ देखकर कहती है कि बस वो सिटी से बाहर न जाए। वहीं हम येन को ऑफिस में शाओ नाम की लड़की के साथ देखते हैं जो कि उसका भाई ही था, जो कि एक वुड बॉक्स को खोलने की कोशिश कर रहा था जो उससे नहीं खुलता है। लेकिन जब वो येन को खोलने को कहता है तो येन तो कुछ सेकंड्स में उसे खोल देता है। यहाँ पर शाओ येन को बताता है कि ग्रैंडफादर ने तुम्हारे लिए बहुत सारी ब्लाइंड डेट्स फिक्स कर रखी है। तो येन कहता है कि मुझसे बिना पूछे वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं किसी भी ब्लाइंड डेट्स पर नहीं जाऊंगा। लेकिन शाओ उसे कहता है कि ग्रैंडफादर तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम शादी न कर लो। साथ ही वो ये भी कहता है कि हमें तो ये भी नहीं पता कि तुम लास्ट टाइम लड़की के करीब कब गए थे। तभी येन उससे कहता है कि आज दोपहर को ही मैं एक लड़की के करीब था। शाओ पूछता है कि कितना, तो वो बताता है कि मैंने उसे किस भी किया, लेकिन वो फिर कहता है कि ये सब सिर्फ एक्सीडेंटली हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हम किन येन को अपने दोस्तों के साथ एक जगह डिनर करते हुए देखते हैं और यहाँ किन येन अपने दोस्तों को आज जो भी हुआ वो सब बता रही थी और वो कहती है कि ये एक सपने की तरह है, इसलिए कोई तो मुझे उठा दो। तभी उसके ऊपर कोई पानी फेंक देता है। दरअसल वही छत पर एक लड़की थी जो कि कम्प्लीटली ड्रंक थी, इसलिए उसने पानी फेंक दिया था। इसके बाद उस लड़की की दोस्त नीचे आकर किन येन से माफी मांगती है। किन येन की दोस्त उन्हें वापस भेजकर किन येन को बताती है कि तुम्हें पता है कि वो लड़की इतनी परेशान क्यों थी। यहाँ उसकी दोस्त उनके प्रोफेसर के बारे में बताती है और कहती है कि वो भी किसी लड़की की तरफ नहीं देखते और सारी लड़कियां उन पर मरती है। यहाँ किन येन की दोस्त ये भी बताती है कि प्रोफेसर को कभी भी किसी लड़की का नाम याद नहीं रहता, बल्कि वो उन्हें आईडी नंबर से याद रखते हैं। साथ ही जब भी कोई नई असिस्टेंट आती है तो वो 2 या 3 दिन से ज्यादा वहाँ नहीं टिकती। दरअसल जो येन था वही इनका प्रोफेसर है। वही जो किन येन का दोस्त था वो भी येन की ही कंपनी में एम्प्लॉय था। दरअसल अभी किन येन को नहीं पता था कि वो उस लड़की के बारे में ही बात कर रहे हैं जिससे वो दोपहर में मिली थी। इसके बाद रात को सोने से पहले किन येन अपनी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करती है कि अगर किसी ने एक हैंडसम मैन को उसके डॉग की बाव के साथ देखा है तो उसे जरूर बताए। मॉर्निंग उठने पर किन येन अपने पोस्ट के कमेंट को पढ़ती है जहां लिखा था कि ऐसा लड़का उसे चुनमिंग यूनिवर्सिटी में मिलेगा। इसके बाद किन येन वहां के लिए निकल जाती है जहां वो एक लड़की से भी मिलती है जो कि छुपकर किसी की फोटोज क्लिक कर रही थी। किन येन उससे पूछती है कि क्या उसने वहां सबसे हैंडसम लड़के को देखा है।
जिसके पास एक डॉग भी है। वो लड़की समझ जाती है कि किनियन किसकी बात कर रही है। वो लड़की कहती है कि क्या कुछ हुआ है उनके बीच में, तो किनियन कहती है कि हाँ किस हुई है। ये सुनकर तो वो लड़की शॉक्ड होती है। तभी वहाँ कुछ गार्ड्स उस कैमरे वाली लड़की को पकड़ने के लिए आते हैं, तो चुपके से वो लड़की अपना मेमोरी कार्ड किनियन के बैग में डाल देती है और साथ ही वो कहती है कि वो जिसे ढूंढ रही है वो आर्किटेक्चर क्लास में मिलेंगे, जिसके लिए उसे फर्स्ट फ्लोर पर जाना होगा। तो किनियन वहाँ पर पहुँच जाती है, जहाँ वो जब येन को देखती है तो उसे हाई करती है, लेकिन येन तो उसे सीधा इग्नोर कर देता है। यहाँ किनियन को उसकी दोस्त भी मिल गई थी, वो उसी के साथ बैठी थी। अब किनियन क्लास में बैठी येन को ही ड्रॉ करने लगती है, जहाँ येन एक बॉक्स के बारे में बताता है, तो उसकी नज़र किनियन पर जाती है। वो उससे पूछता है कि वो क्या कर रही है। वो कहती है कि कुछ नहीं। येन क्लास के बाद उससे मिलने को कहता है और साथ ही वो क्लास में जितने भी लोग थे उनसे इस बॉक्स को सॉल्व करने को कहता है और तभी उसे एक टीचर बुला लेते हैं। जब येन वापस आता है तो देखता है कि किनियन ने उस बॉक्स को खोल दिया था। ये देखकर भी वो उसे ऑफिस में बुलाता है। ऑफिस में आने पर येन किनियन की नोटबुक देखता है, जिसमें कोई नोट्स नहीं था बल्कि उसी की ड्राइंग्स थी। किनियन कहती है कि उसका कोई गलत इरादा नहीं था, तो येन उसकी ड्राइंग उसे वापस कर देता है। तभी किनियन अपने बैग में उसी मेमोरी कार्ड को देखती है, जिसे येन अपने कंप्यूटर में लगाकर देखता है, तो उसे उसके अंदर उसकी फोटोज मिलती है, जिसे देखकर किनियन कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी फोटोज है। तभी वो कहती है कि मैंने ये सब फोटोज क्लिक नहीं की है, लेकिन येन उससे पूछने लगता है कि उसने उस बॉक्स को कैसे खोला, क्योंकि उसे खोलने के सिर्फ 3 ही तरीके हैं, लेकिन उसने तो किसी और ही तरीके से वो खोला था और वो उस बॉक्स को एक बार और खोल देती है। किनियन येन को बताती है कि मेरे डैड एक आर्किटेक्चर थे और बचपन में मैंने ऐसे कई सारे बॉक्स खोले हैं। यहाँ पर येन उसे अपना असिस्टेंट बना लेता है, क्योंकि उसने बॉक्स ओपन जो किया था। येन उसे एक कार्ड देकर उस पर उसकी फोटो लगाने को कहता है, जिससे किनियन काफी ज्यादा खुश होती है। इसके बाद ये सब भी किनियन ड्रॉ कर लेती है अपने प्रोजेक्ट के लिए। अब जब किनियन घर आती है तो अपनी ऑफिस फ्रेंड से मिलती है, जो कि किनियन से कह रही थी कि उसने उसे ढूंढा ही नहीं बल्कि उसकी असिस्टेंट भी बन गई, जिससे उसकी दोस्त काफी ज्यादा हैरान थी। तभी उसकी दोस्त को वहाँ कुछ ड्राइंग मिलती है, जिसे देखने पर वो खुश होती है क्योंकि वो अच्छी थी। तो किनियन बताती है कि शायद वहाँ कोई नई लड़की आई है जिसने वो बनाई है। उसकी दोस्त कहती है कि वो कैसे इतने यकीन से कह सकती है कि वो लड़की ने ड्रॉ किया है। तो किनियन उसके रूम में रखी चीजें दिखाती है जो पिंक पिंक थी। वहीं दूसरी तरफ शाओ येन से कह रहा था कि उसने सुना है कि किसी ने बॉक्स ओपन कर दिया था और उसने उसे अपनी असिस्टेंट भी बना लिया है। वो कहता है कि जब तुम्हें असिस्टेंट को निकालना ही होता है तो तुम रखते ही क्यों। तो येन बताता है कि उसे किनियन का काम अच्छा लगा, इसलिए उसने उसे काम पर रखा है। इसके बाद हम किनियन को येन के साथ देखते हैं, जो येन को उसका शेड्यूल बता रही थी। यहाँ येन किनियन को कुछ बोलने ही चाहता है, लेकिन उसे तो उसका नाम ही नहीं पता था। तो किनियन उसे नाम बताने ही वाली थी, लेकिन येन उसे उसका आईडी नंबर बोलने के लिए कहता है और फिर उसे आईडी नंबर से ही बुलाता है और काम देकर कहता है कि उसे 7 दिन तक ऐसे ही काम करना होगा। तभी किनियन पूछती है कि 7 दिन क्यों। तो येन बताता है कि वो 7 दिन से ज्यादा किसी को भी काम पर नहीं रखता। किनियन पूछती है कि वो आईडी नंबर क्यों बोलता है, वो उसका नाम भी तो बोल सकता है ना। तो येन कहता है कि उसके लिए दोनों बराबर ही है। तो किनियन उसे अलग अलग नाम लेकर कहती है और कहती है कि दोनों एक बात कैसे है। तो येन उसके बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। वही दूर से वो लड़की उनकी फोटो क्लिक कर रही थी। येन किनियन से उसका नाम पूछता है और कहता है कि मैं अब से तुम्हें 5 कहूंगा। इसके बाद जब येन जा रहा था तो वो लड़की फिर से उसकी फोटोज क्लिक कर रही थी। तभी वहाँ पर शाओ भी आ जाता है और येन भी। फिर हमें पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं येन की कजिन है। दरअसल उसने एक फैन क्लब बनाया था जहाँ वो येन की फोटोज को सेल किया करती थी, जिससे वो पैसे कमाती है। साथ ही येन को पता चलता है कि किनियन ने उसकी कजिन को बता दिया है कि उन दोनों के बीच में किस हुई थी। वहीं किनियन तो क्लास में बैठी इंटरनेट पर दूसरों को नाम याद कराने के तरीके ढूंढ रही थी। जिसके बाद हम किनियन को देखते हैं जो उस टेबल के नीचे बैठी थी जहाँ येन लेक्चर दिया करता है। वो कुछ नोट्स की मदद से अपना नाम दिखा रही थी। येन अपना पेन नीचे गिराकर किनियन के करीब आ जाता है और उसे किस करता है और तभी किनियन की आंख खुल जाती है। वहीं दूसरी तरफ येन उसकी कजिन से कह रहा था कि उसे किनियन से माफी मांगनी होगी उसके बैग में मेमोरी कार्ड डालने के लिए। पहले तो वो मना करती है, लेकिन जब येन उसे कैमरे की धमकी देता है तो वो मान जाती है। जिसके बाद येन उस कैमरे में फोटो देखता है जहाँ वो किनियन की फोटो भी देखता है और तभी एक लड़का पीछे से वो फोटोज देखकर पूछता है कि वो कौन है। तो येन कहता है कि ये किनियन है। वहीं हम किनियन को क्लास में देखते हैं जहाँ वो बिल्कुल सपने की तरह ही येन की टेबल के नीचे बैठ जाती है नोट्स लेकर। लेकिन जैसे ही येन वहाँ आता है वो किनियन से पूछता है कि वो क्या कर रही है
वो कहती है कि उसे लगा भूकंप आ गया तो वो बच रही थी। येन उसे उसकी सीट पर जाने को कहता है। यहाँ किनियन सोच लेती है कि वो इन 7 दिनों में कैसे भी करके येन के मुंह से उसका नाम बुलवा कर ही रहेगी। इसके बाद तो वो अपने टी शर्ट पर, कॉफी पर, खाने पर हर जगह अपना नाम लिख देती है। वो उसके कंप्यूटर के वॉलपेपर को भी नहीं छोड़ती। लेकिन येन बहुत जिद्दी था, वो तो हर चीज को इग्नोर कर रहा था। लेकिन किनियन कौन सा रुकने वाली थी। जैसे ही येन उसे 5 बोलता है वो खुश होकर हाँ कहती है। तो येन कहता है कि मेल बॉक्स में एक पैकेज है, वो मुझे ला कर दो। नेक्स्ट डे जब किनियन ऑफिस आती है तो उसे पता चलता है कि येन तो काम से बाहर गया है, लेकिन वो उसके लिए बहुत सारा काम छोड़कर गया है। इसके बाद किनियन के पास येन की कजिन आती है और उससे माफी मांगती है। किनियन को यहाँ पता चलता है कि ये येन की कजिन है, लेकिन किनियन तो कुछ और ही चाहती थी। वो उससे कहती है कि मैं येन को कैसे अपना नाम याद करवा सकती हूँ, लेकिन वो तो मना कर देती है। इसलिए किनियन उसे उसकी मेमोरी कार्ड दिखाती है और इसलिए येन की कजिन को उसकी बात माननी पड़ती है और इसीलिए किनियन उसे उसका मेमोरी कार्ड भी वापस दे देती है। इसके बाद काम करते हुए किनियन को 6 दिन हो जाते हैं। अब उसका आखिरी दिन बचा था, लेकिन जब येन ऑफिस आता है तो वो हर जगह किनियन की ही तारीफें सुनता है। एम्प्लॉयज और बाकी सब स्टाफ भी किनियन का ही नाम ले रहे थे। एक लड़का तो येन से आकर कहता है कि किनियन काफी मेहनती लड़की है। ऑफिस में आने पर वो उस प्रोजेक्ट को भी देखता है जिस पर वो काम कर रहे थे। किनियन ने वो भी पूरा कर दिया था। येन किनियन के दोस्त से असिस्टेंट किनियन के बारे में पूछता है, लेकिन वो नाम नहीं लेता। तो वो कहती है कि कौन सी असिस्टेंट, उसका नाम क्या है, लेकिन येन उसका नाम नहीं लेता और खुद ही उसे ढूंढने चला जाता है। इसके बाद येन बारिश में आ जाता है। जहाँ वो किनियन को देखता है वो उसे उसका अम्ब्रेला बंद करके उसके अम्ब्रेला में आने को कहता है। तभी एक गाड़ी वहाँ से निकलती है तो पानी उनके ऊपर आने वाला था, लेकिन येन अम्ब्रेला आगे कर देता है। लेकिन तभी दूसरी गाड़ी भी आ जाती है और इस बार वो बच नहीं पाते और भीग जाते हैं। दोनों ऑफिस आते हैं जहाँ सारे रूम्स लॉक थे, बस येन के रूम को छोड़कर। येन वहाँ उसको कुछ कपड़े देता है और बाहर चला जाता है। किनियन कपड़े चेंज कर लेती है, जिसके बाद येन भी चेंज करने जाता है। वहीं किनियन आंखें बंद करके येन को इमेजिन करती है। तभी येन बाहर आ जाता है तो किनियन अपना हाथ दूर कर लेती है। इसके बाद येन उसके करीब आकर पूछता है कि वो उसके पास क्यों आई है। किनियन कहती है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। इसलिए येन तो उसे जॉब से निकाल देता है और कहता है कि वो ऐसे लोगों को नहीं रख सकता जो उसकी तरह सोचते हो। अब किनियन को भी गुस्सा आता है और वो येन के करीब जाकर कहने लगती है कि इसमें गलत क्या है, मैं तुम्हें पसंद ही तो करती हूँ ना। और तभी वो येन के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाती है और उसी समय वहाँ येन के ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं और वो तो यहाँ आकर भी उससे उसके ब्लाइंड डेट के बारे में ही बात करते हैं कि क्या उसने कोई गर्लफ्रेंड बनाई। तो येन किनियन की तरफ देखता है तो किनियन हैरान होती है। येन के ग्रैंडफादर येन से उसका नाम पूछते हैं। अब तो येन को ना चाहते हुए भी किनियन का नाम लेना पड़ता है, जिससे तो किनियन काफी ज्यादा खुश होती है और वो येन के पास जाती है तो येन उसके सिर पर हाथ रखकर उसे रोक देता है। अब येन और किनियन को साथ देकर येन के ग्रैंडफादर भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ किनियन आगे की कॉमिक लिखकर उसे अपनी दोस्त को दिखाती है, लेकिन उसकी दोस्त को वो कुछ खास नहीं लगती। वो उसे बताती है कि उसकी कॉमिक में अब भी रोमांस की बहुत कमी है। किनियन अपनी दोस्त से कहती है कि रोमांस तो अभी उसकी जिंदगी में है ही नहीं। इसलिए किनियन की दोस्त उसे एक गर्ल मांगा फैन क्लब के बारे में बताती है और उसे वहाँ जाने को कहती है। किनियन वहाँ पर आ जाती है जहाँ पर किनियन को 3 लड़कियाँ दिखती है जो मांगा के बारे में, रोमांस के बारे में बहुत कुछ जानते थे। वो तीनों लड़कियाँ उसे बहुत कुछ बताती है। साथ ही वो एक लड़के के बारे में बताती है कि वो हम सबका सीनियर है। तभी वो भी वहाँ पर आ जाता है और ये यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब भी करता है। अब जब किनियन उससे कुछ सवाल करती है कि वो अच्छी कॉमिक राइटर कैसे बने, कैसे एक अच्छी रोमांस वाली कॉमिक लिखे, के तो यहाँ उसी को उल्टा कहता है और कहता है कि वो ऐसे काम करेगी तो कैसे करेगी, उसे ये काम छोड़ देना चाहिए। इससे तो किनियन को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद तो क्लास में किनियन येन को थोड़ा गुस्सा होते हुए देखती है, जो उससे कहता है कि टैलेंट का होना बहुत जरूरी है। इसके बाद रात को जब किनियन सुपरमार्केट में आती है तो नूडल बॉक्स को लेती है जो कि एक ही बचा था, लेकिन तभी वहाँ पर दूसरी तरफ से उसी टाइम के भी उस पर हाथ रखता है, लेकिन किनियन उस नूडल्स को ले लेती है और के से कहती है कि अब तुम मुझे दिखने भी नहीं चाहिए, तुम मुझसे दूर रहो। जब किनियन घर जाती है तो वो गेट खोलने के लिए चाबी निकालती है। उस वक्त वहाँ के भी आ जाता है और उन्हें पता चलता है कि वो दोनों रूममेट्स हैं। किनियन तो कम्प्लीटली शॉक्ड होती है क्योंकि उसे लगा था कि वो एक लड़की है। इसके बाद के उससे कहता है कि मैं जल्दी चला जाऊंगा, लेकिन जब वो किनियन को नूडल्स खाते हुए देखता है तो उससे कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है। इसलिए किनियन उसे हाफ नूडल्स दे देती है और उसे कहती है कि उसे जाने की जरूरत नहीं है,
बस वो उसकी मदद कर दे उसकी कॉमिक लिखने में। ऐसे ही जब के उसकी कॉमिक देखता है तो कहता है कि उसे इस कॉमिक को अच्छा बनाने के लिए इसमें रोमांस डालना होगा और इसके लिए उसे इस स्टोरी का मेन लीड बनना होगा। के उसे कहता है कि वो रेडी होकर इस कहानी के मेन लीड में मुझे ले। इस तरह वो उसके करीब आएगा और स्टोरी में रोमांस आएगा। किनियन ऐसा ही करती है, लेकिन येन तो उसे ऐसे इग्नोर करता है जैसे सामने कोई है ही नहीं। लेकिन किनियन फिर भी उसके सामने आ जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। तो येन उसे उसकी सबसे फेवरेट चीज के बारे में सोचने को कहता है और किनियन को फ्राइड चिकन पसंद था। इसके बाद तो किनियन लाइब्रेरी में येन को ब्लॉक करने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसी के लेग में दर्द होने लगता है। जब येन उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो उससे भी चोट लग जाती है। इसके बाद येन किनियन को फ्राइड चिकन लाने को कहता है और जब किनियन फ्राइड चिकन लाती है तो किनियन को येन की पुरानी असिस्टेंट रोक लेती है उसे बुली करने के लिए और कहने लगती है कि तुम इतने दिन से येन के साथ कैसे काम कर रही हो। लेकिन किनियन तो एक डंडा लाती है और उनको आंसर देती है, जिससे तो सभी डर जाती हैं और कहती हैं कि वो बस पूछ रही थी। फिर सभी अपनी कहानी बताने लगती हैं और साथ ही किनियन सभी को फ्राइड चिकन खाने को देती है। जब ये येन को पता चलता है कि पुरानी असिस्टेंट ने किनियन को रोक लिया है, उसे उसकी फिक्र होने लगती है। लेकिन वो आकर देखता है तो सब कुछ ठीक था। वो सभी लड़कियों को जाने को कहता है और किनियन को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हम येन को उसके कजिन के साथ देखते हैं, जो येन को बता रही थी कि किनियन चुनमिंग यूनिवर्सिटी की कोई स्टूडेंट नहीं है। अब ये बात किनियन भी सुन लेती है। उसे तो लग रहा था कि अब तो येन उसे निकाल देगा, इसलिए वो खुद ही वहाँ से जाने लगती है और मन में कह रही थी कि येन मुझे माफ कर देना, मैंने झूठ बोला। दरअसल ये सब उसने एक लेटर में येन के लिए सारी बातें लिखी थी और अपना कार्ड भी वहाँ रख दिया था। वहीं किनियन को उसके ऑफिस से कॉल आता है और उसे 3 प्रोजेक्ट सबमिट करने ही थे। ये बात उसकी दोस्त उसे बताती है, इसलिए किनियन बारिश में भीगती हुई जाने लगती है। अब बारिश होती देख येन भी अम्ब्रेला लेकर निकल जाता है। वहीं घर पहुंचकर किनियन अपना काम करना शुरू कर देती है। वो भीगी हुई थी लेकिन वो रेस्ट भी नहीं करती, लगातार रात तक काम करती है ताकि वो प्रोजेक्ट टाइम से पूरा कर सके। मॉर्निंग जब वो ब्रेकफास्ट बनाने जा रही थी तभी वो बेहोश हो जाती है और जब के ये देखता है कि उसे बहुत तेज फीवर है तो वो उसकी देखभाल करता है। लेकिन किनियन तो अब भी काम की बात कर रही थी, जो कि उसे टाइम पर पूरा करना था और सबमिट करना था। वहीं दूसरी तरफ येन भी उसे कॉल कर रहा था। किनियन का फोन भी बजता है लेकिन वो देख नहीं पाती। किनियन फीवर में भी अपना काम पूरा करने लगती है, जिसमें के भी उसकी मदद करता है। वहीं येन के पास उसकी पुरानी असिस्टेंट आती है और येन से कहती है कि मुझे किनियन ने भेजा है क्योंकि उसने जॉब छोड़ दी है। इसके बाद येन को पता चलता है कि जिस पेन ड्राइव की मदद से उन्हें प्रेजेंटेशन देनी थी वो फिर से करप्ट हो चुकी है। इसके बाद वो फिर से किनियन को कॉल करता है तो किनियन कॉल उठा लेती है और उन्हें बताती है कि उसके पास उस फाइल का हाफ बैकअप तो है, हाफ वो जल्दी कंप्लीट कर लेगी, इसलिए अब वो उस काम को करने लगती है। तभी के भी उससे कहता है कि मुझे भी कोई काम आ गया है, इसलिए अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और किनियन काम कंप्लीट करके फाइल येन को देने ऑफिस आती है। वो उसे पेन ड्राइव देकर जैसे ही जा रही थी तभी वो बेहोश हो जाती है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है और उसके सामने येन बैठा था। वो येन से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारी तो मीटिंग थी ना। लेकिन येन उसे कहता है कि मेरी मीटिंग पोस्टपोन हो गई है। तभी किनियन को उसी पुरानी असिस्टेंट का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि येन ने अपनी आज की मीटिंग कैंसिल कर दी है। इससे किनियन को बहुत बुरा लगता है तो वो येन से माफी मांगती है, लेकिन येन कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये सब मैंने अपनी मर्जी से किया है तो तुम्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोनों बस स्टॉप पर आ जाते हैं। बस स्टॉप पर येन को देखकर वापस से किनियन की हार्ट बीट बढ़ जाती है। इस बार जब किनियन आंखें बंद करती है तो उसे येन ही दिखता है, लेकिन वो येन से कुछ कहती उससे पहले ही येन किनियन का हाथ पकड़कर बस में आ जाता है, जहाँ ब्रेक लगने पर किनियन येन के बहुत ज्यादा करीब आ जाती है। तभी किनियन येन से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और पूरी बस में जितने भी लोग थे वो उन दोनों को ही देखने लगते हैं। यहाँ पर किनियन का एक दोस्त भी था जो येन की एक कंपनी में काम करता था। येन किनियन से कहता है कि प्यार का इजहार तुम्हें पब्लिक में करना जरूरी है क्या। तभी येन कहता है कि वो नेक्स्ट स्टॉप पर उतर जाएगा। तभी बस वाला अनाउंसमेंट करता है कि बस नेक्स्ट स्टॉप पर नहीं रुकेगी, जिसे भी अपना लव कन्फेस करना है उसके पास 20 मिनट्स है। इसलिए येन किनियन को लेकर साइड में आ जाता है। येन किनियन से पूछता है कि उसे प्यार कब हुआ। वो कहती है कि अभी अभी, लेकिन येन कहता है कि मुझे प्यार में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। सभी लोगों को इससे बहुत बुरा लगता है। वो कहते हैं कि उसे हाँ बोलनी चाहिए। तभी बस में एक झटका लगता है जिससे किनियन का फोन नीचे गिर जाता है।
तो येन उठाकर उसे किनियान की पॉकेट में रख देता है। बस स्टॉप आते ही येन उतर जाता है। किनियान अपने ऑफिस आ जाती है जहाँ वो अपनी दोस्त से काम पूरा न करने के लिए सॉरी कहती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका काम तो टाइम से पहले ही कंप्लीट हो गया था। दरअसल ये सब के नहीं किया था। यहाँ किनियान की दोस्त उसे फ्रेश टैलेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने को कहती है और साथ ही वो उससे कहती है कि जिसने भी तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में तुम्हारी आज मदद की थी उसे ही तुम्हें अपना असिस्टेंट बनाना होगा। इसके बाद कैफे में हम के को देखते हैं जो कॉफी के ऊपर एक आर्ट बनाता है क्योंकि उसे ऐसा करना पसंद है, लेकिन जिस लेडी को वो कॉफी देता है उसे ये पसंद नहीं आता है। वो कहती है कि तुमने इस पर थिएटर क्लाउड क्यों बनाया है। इससे के उससे कहता है कि हाँ मुझे पता है। वो कहती है कि ये ओल्ड कॉमिक है। यहाँ के को थोड़ा गुस्सा आ जाता है उस लेडी पर। वो लेडी कहती है कि उसे ये कॉफी नहीं चाहिए। के जाने के बाद वहाँ उसी की दोस्त आती है जो देखती है कि वो लेडी कोई और नहीं बल्कि उसकी कॉमिक की ऑथर लू किंगवू थी। तभी लू उसे चुप कर आती है। वो लड़की वहीं बैठकर उन्हें बताने लगती है कि उसने उसकी कॉमिक फ्लावर एंड रोमांस पूरा रीड किया है। कि एक और कॉफी बनाकर उस लेडी यानी उसी ऑथर के पास लाता है जहाँ वो ऑथर उसके सामने बैठी लड़की को कहती है कि उसे लिखने से पहले अपनी ड्राइंग को अच्छा बनाना होगा। जब ये बातें के सुनता है तो उसे उस लेडी के ऊपर और गुस्सा आता है। वो फिर से उस लेडी को बोलने लगता है कि तुम ऐसे ही किसी से कैसे लड़ सकती हो। तभी वो लेडी कैसे कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। और तभी वो लेडी अपना मास्क हटाई देती है और फिर वो ऑथर वहाँ से चली जाती है। के फिर से उस लड़की के पास आता है और जब वो उसकी कॉमिक देखता है तो उसे लू की ये बात सही लगने लगती है क्योंकि उसकी ड्राइंग सच में खराब थी। वहीं दूसरी तरफ किनियान अपनी दोस्त को अपनी और येन के बीच हुई सारी बातें बताती है। तभी किनियान अपनी दोस्त को उसकी पॉकेट से रुमाल निकालने को कहती है। जब उसकी दोस्त उसका रुमाल निकाल रही थी तो उसे उसके साथ एक कार्ड भी मिलता है जिसे येन ने तब रखा था जब बस में किनियान का फोन गिर गया था। इसका मतलब किनियान बहुत ही जल्द समझ जाती है, मतलब येन उसे जॉब पर वापस बुला रहा था। किनियान अपनी दोस्त से कहती है कि वो बस नेक्स्ट चैप्टर का वेट करे और भाग जाती है। किनियान उस कार्ड वाले एड्रेस पर पहुंच जाती है जहां उसे येन मिलता है, लेकिन किनियान तो सपना देख रही थी। वहां येन नहीं दूसरा लड़का आता है और उसका दोस्त था। उसका दोस्त किनियान से कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो उसके बॉस की बात कर रही थी। उसके बाद किनियान येन के घर पहुंच जाती है जहां वो उसे इमेजिन करने लगती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन तभी वहां शाओ गेट खोलता है और उससे कहता है कि उसे क्या काम है। किनियान कहती है कि शायद मैं कोई गलत घर में आ गई हूँ, लेकिन शाओ उसे रोकता है तो वो चिल्लाने लगती है। तभी येन आकर उसे चुप कराता है। किनियान एक फाइल येन को देती है जो वो डिलीवर करने आई थी। किनियान अंदर आती है तो येन शाओ के बाहर जाते ही गेट बंद कर लेता है, लेकिन शाओ अंदर आ जाता है। यहाँ किनियान और शाओ बातें करने लगते हैं। शाओ किनियान से कहता है कि मैं बहुत ही अच्छा कुक हूँ और मैंने अब्रॉड से इसकी डिग्री भी ली है। साथ ही शाओ उसे वीचैट पर भी ऐड करने को कहता है, लेकिन ये सब येन को अच्छा नहीं लगता। अब तीनों खाना खाने लगते हैं। जैसे ही किनियान खाती है तो उसे वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो शाओ के ऊपर चिल्लाती है कि वो येन को ऐसे कैसे गंदा खाना खिला सकता है। इसलिए वो कहती है कि अब से मैं येन के लिए खाना बनाऊंगी। इसके बाद शाओ वहाँ से चला जाता है और किनियान घर में वापस आ जाती है। हाँ वो सीढ़ियाँ देखती है और वहाँ चली जाती है, लेकिन उसे तभी येन देख लेता है और रोकता है। वो कहता है कि वो वहाँ क्या करने आई है। किनियान कहती है कि मैं तो बस घर देख रही थी। फिर येन उसे अपने साथ ले जाता है और किनियान को वहाँ पर रहने के लिए कुछ रूल्स बताता है। उसमें 3 रूल्स थे। पहला ये कि किनियान येन के काम में इंटरफेयर नहीं करेगी, दूसरा उस जगह पर नहीं जाएगी जहाँ जाना मना है, और तीसरा ये कि तुम यहाँ रात नहीं रुक सकती। साथ ही येन उसे कहता है कि अगर तुम रात रुकती भी हो तो तुम अपने रूम में ही रहोगी रात भर, और कहता है कि अगर तुमने कोई सा भी रूल तोड़ा तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। किनियान पूछती है कि वो कौन सी जगह है जहाँ जाना मना है। येन कहता है कि जहाँ वो अभी जाने वाली थी। रात होते ही येन तो उसे घर से बाहर निकाल देता है और गेट बंद कर देता है। नेक्स्ट डे किनियान अपनी कॉमिक का नेक्स्ट पार्ट के को दिखाती है, लेकिन के गुस्से से कहता है कि उसके दोस्त पागल है क्या, उसे पूरी दुनिया में सिर्फ वही लड़का मिला है क्या। किनियान मन में कहती है कि मैं तो असिस्टेंट बनने के लिए पूछने वाली थी और ये तो पहले ही गुस्से में है, इसलिए वो नहीं पूछती। इसके बाद के को वो येन के बारे में और बातें बताती है, उसके सीक्रेट टैलेंट और उसके सीक्रेट रूम के बारे में भी। तो के अपनी ही थ्योरी बनाकर कहता है कि क्या पता वो टाइम ट्रेवल करता हो उस रूम की मदद से। साथ ही के किनियान को एक स्टोरी भी सुनाता है ब्लू बियर्ड की। के कहता है कि एक समय की बात है, एक ब्यूटीफुल सी ब्राइड थी जिसकी ब्लू बियर्ड वाले किंग के साथ शादी हुई थी। वो किंग ब्राइड के साथ बहुत अच्छे से बात करता था। उसने उस ब्राइड को कैस्टल की सारी चाबियां भी दे दी थी और उसी में एक चाबी थी सीक्रेट रूम की, लेकिन किंग ने उसे वहां जाने से मना किया था। लेकिन ब्राइड से एक दिन रहा नहीं जाता
और वो वहाँ पर चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि उस किंग ने उसकी पुरानी सारी वाइफ्स को मार रखा था। जब राजा को ये बात पता चलती है कि ब्राइड उस कमरे में चली गई है, तो वो उसे भी मार देता है। इसके बाद हम किनियन को देखते हैं। जब वो यैन के घर पर जाती है तो वो बार बार उसी रूम को देख रही थी और उसे अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। तभी किनियन को कुछ आवाज आती है तो वो बाहर जाती है, जहाँ यैन का डॉग पानी में गिरने के बाद किनियन के ऊपर चढ़ गया था, जिससे उसके कपड़े गंदे हो गए थे। इसके बाद जब किनियन अपने घर आती है तो वो के को घर के बाहर बैठा देखती है, जो उसे बताता है कि उसका वॉलेट किसी ने चुरा लिया है और उसकी चाबी भी उसे नहीं मिल रही। किनियन जब अपना बैग देखती है तो पता चलता है कि चाबी तो उसके पास भी नहीं है। अब वो कैसे तो एक बंदे को बुलाकर गेट खुलवा लेते हैं। इसके बाद तो किनियन के लिए काफी अच्छा खाना बनाती है, क्योंकि के को स्पाइसी फूड पसंद नहीं था। अब यहाँ के से किनियन कहती है कि क्या तुम मेरे असिस्टेंट बनोगे, लेकिन के उससे कहता है कि उसे अभी ज्यादा कुछ नहीं आता। लेकिन किनियन तो जानती थी कि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। साथ ही के यहाँ पर बताता है कि उसके भाई ने उसे कहा था कि इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है, काश कि मैंने उनकी बात मान ली होती। लेकिन किनियन उससे कहती है कि वो कैसे बोल सकते हैं, वो अभी भी बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। यहाँ किनियन उसे उसका बनाया प्रोजेक्ट दिखाती है और बताती है कि सबने उसके प्रोजेक्ट को बहुत पसंद किया है उसके ऑफिस में, क्योंकि ऐसे ड्रॉ ज्यादातर लोग नहीं कर सकते। लेकिन के तो अब भी उस प्रोजेक्ट में कई सारी कमियां निकाल लेता है। लेकिन किनियन गुस्सा करते हुए कहती है कि उसके जैसे इतना स्मूथ काम कोई नहीं कर सकता और वो अब भी उसमें कमी निकाल रहा है। यहाँ किनियन के से कहती है कि वो उसके साथ फ्रेश वर्क कंपटीशन में चले, लेकिन के उससे कुछ टाइम मांगता है। इसके बाद जब किनियन और यैन ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे, तभी किनियन यैन के हाथ पर चोट लगी देखती है, तो वो उससे उसके बारे में पूछती है। तो वो बताता है कि वो कुछ काम कर रहा था, तब उसके हाथ पे चोट लग गई थी। दरअसल ये चोट यैन को लाइट बॉक्स ठीक करते हुए लगी थी। अब यैन किनियन को उसके डॉग और घर का ख्याल रखने को कहकर ऑफिस चला जाता है। साथ ही यैन उसे चाबियां भी दे देता है। इसके बाद हम के कैफे का सीन देखते हैं, जहाँ उससे लू किंग वो मिलने आई थी, लेकिन उसे पता चलता है कि उसने तो यहाँ से रिजाइन दे दिया है। वहीं जब किनियन यैन के घर पर थी तो वहाँ यैन की कजिन आ जाती है, इसलिए किनियन उसकी यैन से बात करा देती है। दरअसल उसकी कजिन को यकीन नहीं हो रहा था कि यैन ने उसे वहाँ रुकने को कहा था। वहीं लू किंग वो एक रेस्टोरेंट में अपने पार्टनर के पास आती है और बताती है कि उसे के नहीं मिला। दरअसल ये लू किंग वो दूसरों का फायदा उठाकर ये आगे बढ़ना जानती थी। वहीं हम के को देखते हैं, जिसे एक कॉल आता है, जहाँ उसने इंटरव्यू दिया था, उसे अब एक फाइनल इंटरव्यू देना था। लेकिन के उनको बताता है कि उसका वॉलेट खो गया है, इसलिए उसका आईडी कार्ड भी खो गया है। इसलिए उसे कहा जाता है कि उसे फिर से रीअप्लाई करना होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो उसके भाई के पास थे। तभी के की नज़र एक टेलीफोन बूथ पर जाती है और हम दूसरी तरफ यैन की कजिन और किनियन को देखते हैं। किनियन उससे उस रूम के बारे में पूछती है जिसमें जाने से यैन ने मना किया था, लेकिन इस बारे में तो उसकी कजिन को भी नहीं पता था। लेकिन वो बताती है कि जब वो छोटी थी तब एक बार वो वहाँ चली गई थी, जहाँ उसने एक टेलीफोन देखा था। ये कहती है कि उस फोन पर ही किसी का कॉल आता है। अब किनियन वहाँ चली जाती है और कॉल उठा लेती है, लेकिन कॉल अब कट चुका था। दरअसल ये कॉल के नहीं की थी और यैन उसका भाई था। तभी किनियन उसके पास यैन को देखती है। यैन उसे बाहर लेकर आता है तो किनियन कहती है कि फोन बचा तो मैंने देख लिया, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। यैन गुस्से से कहता है ठीक है और वहाँ से चला जाता है। अब शाओ कजिन को कॉल करता है कि वो फिर से उस रूम में गई, तो वो बताती है कि किनियन गई थी, लेकिन वो उसी की वजह से वहाँ गई थी। रात को यैन काम कर रहा था तो वहीं वो म्यूजिक चलाता है। वहीं किनियन ने सॉरी के लिए कुछ रिकॉर्ड किया था। जब रात को किनियन अंधेरे में जा रही थी तो यैन उसके लिए लाइट्स चालू कर देता है, लेकिन इस बात का किनियन को कुछ भी पता नहीं था। घर आने पर के किनियन को बाहर बैठा देखता है तो वो भी वहाँ बैठ जाता है। यहाँ किनियन के को बताती है कि उसकी जो दोस्त है कॉमिक वाली, वो उस रूम में चली गई थी जहाँ उसे नहीं जाना था। यहाँ के उसे कहता है कि इस कहानी में भी जो उसने उसे सुनाई थी, किंग को पता था कि ब्राइड वहाँ जरूर जाएगी, इसलिए उस किंग ने भी उसे चाबी दी थी। यहाँ किनियन को समझ आता है कि यैन ने इसीलिए उसे चाबी दी थी। अब उनका खाना आ जाता है तो वो खाने चले जाते हैं। यहाँ के भी स्पाइसी फूड खाता है। अब ऐसे ही किनियन छुट्टी पर थी और जब यैन काम कर रहा था तभी वो कहता है कि किनियन दरवाजा बंद कर दो, लेकिन उसे एहसास होता है कि वो तो वहाँ है ही नहीं। वहीं किनियन और के मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद यैन की कजिन का जब किनियन को कॉल आता है तो वो बताती है कि यैन की तबीयत ठीक नहीं है। जल्दी से किनियन यैन के पास आ जाती है।
जहाँ येन उसे देखकर हैरान था। अब यहाँ जल्दी में किनियन चाबी से गेट खोलकर आ गई थी, तो वो कहती है कि अगर उसे ये अच्छा नहीं लगा तो वो जा सकती है, लेकिन येन उसका हाथ पकड़ता है। अब तबीयत खराब होने की वजह से वो गिर जाता है और साथ ही किनियन भी। अब किनियन उसे हॉस्पिटल चलने को कहती है, लेकिन वो नहीं जाता, इसलिए किनियन उसे शर्ट खोलने के लिए कहती है। येन कहता है कि क्या। जब येन शर्ट खोलने लगता है तो किनियन मना कर देती है। येन उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई, तो किनियन बताती है कि मुझे जी क्यों ने यानी तुम्हारी कजिन ने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। येन उससे जाने के लिए कहता है, वो नहीं चाहती और उसकी गलती के लिए उसे सजा देने को कहती है, लेकिन येन तो उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है कि वो आगे से ऐसा ना करे। इससे किनियन खुश होती है। इसके बाद तो येन उसे सोफे के पास लाकर चुप होने को कहता है और वहीं सो जाता है। किनियन भी वहीं सो जाती है। इसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उसे के का कॉल आता है और वो उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है। किनियन यहाँ उसे कह देती है कि वो आज ओवर टाइम कर रही है। ये सुनकर तो के को उसके बॉस के ऊपर गुस्सा आता है। तभी येन उसका फोन ले लेता है और के को बोलता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं हम लू किंगवू के पार्टनर को देखते हैं, जो कंपनी में आने वाले लोगों का नाम देख रहा था, जहां उसे के का भी नाम दिखता है, लेकिन वो उसे डिलीट कर देता है। वहीं येन किनियन से कल कहीं चलने को कहता है और इसीलिए किनियन आज येन के घर ही रुकती है, क्योंकि वो घर नहीं जा सकती थी। अब येन उसे एक रूम में ले जाकर उससे कहता है कि वो रात भर उससे बाहर न निकले। दरअसल येन को नींद में चलने की आदत थी। वो ये बात किनियन को भी नहीं बताता है। वहीं बाहर येन को किनियन का फोन मिलता है तो वो देखने लगता है और वो कॉन्टेक्ट लिस्ट में सबसे ऊपर के का नाम देखता है। अब मॉर्निंग उठने के बाद किनियन येन से कहती है कि मेरे पास फॉर्मल ड्रेसेस है ही नहीं। येन कहता है कि तुम इसकी फिक्र मत करो। अब वो दोनों एक इवेंट में आ जाते हैं, जहाँ येन ने किनियन को एक कॉस्ट्यूम पहना रखी थी। अब जब येन की तबीयत ठीक नहीं थी तो किनियन उसके पास आ जाती है और उसे साइड में ले जाकर येन को रेस्ट करने को कहती है। तभी वहाँ पर येन के को देखता है। दरअसल के लू किंगवू के इवेंट में आ गया था और लू किंगवू यहाँ थिटर क्लाउड कॉमिक की बुराई करने लगती है। ये सुनकर के को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहीं येन किनियन से उससे बात करने को कहता है ताकि उसे नींद न आए। तो यहाँ हमें उसकी बातों से पता चलता है कि थिटर क्लाउड उसने लिखी थी, न कि लू किंगवू ने। वहीं सभी से क्वेश्चंस करे जाते हैं तो के खड़ा होकर लू किंगवू से पूछता है कि क्या सच में थिटर क्लाउड कॉमिक उसने लिखी है। तभी कुछ लोग उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। तो के आगे उससे पूछता है कि तुम्हें इस स्टोरी का आइडिया कहाँ से मिला। तो लू किंगवू सही से कुछ बता नहीं पाती। तो के कहता है कि उसे यकीन है कि वो कॉमिक उसने नहीं लिखी है। साथ ही कहता है कि अगर उसने लिखी होती तो वो उसकी केयर करती। अब लू किंगवू के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो उससे एविडेंस मांगती है। तो के कहता है कि अभी उसी ने कहा कि वो उसके स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करती। साथ ही वो कहता है कि उसकी सारी कॉमिक्स की स्टाइल्स थिटर क्लाउड से अलग है। अब लू किंगवू को गुस्सा आने लगता है, इसलिए वहाँ खड़े गार्ड्स उसे पकड़ने लगते हैं, लेकिन के भाग जाता है। तभी किनियन को के का कॉल आता है, जो उसे मदद के लिए बुलाता है। येन को ऐसे छोड़कर के की मदद करने के लिए भाग जाती है। उसके जाते ही येन भी उठ जाता है। उठते ही वो मिरर के दूसरी तरफ अपने भाई यानी के को देखता है, जो उसी की कजिन से बात कर रहा था, लेकिन उसे लगता है कि उसने गलत नंबर मिला दिया है। येन उसकी तरफ भागकर आता है, जब तक के वहाँ से चला जाता है। दरअसल के ने भी अपने भाई को देख लिया था। वहीं दूसरी तरफ हम किनियन को देखते हैं, जो के को ही देख रही थी। तभी वहीं से लू किंगवू निकल रही थी और वो उसे के समझकर उसका चेहरा देखती है। तो वो देखती है कि वो तो किनियन है, क्योंकि ये उसको जानती थी। यहाँ से हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ हम हाई स्कूल में किनियन को देखते हैं, जिसकी ड्राइंग लू किंगवू को अच्छी लगती है। तो वो उसे कॉमिक लिखने को कहती है और तभी वो थिटर क्लाउड लिखती है, लेकिन सारे क्रेडिट लू किंगवू खुद ही रख लेती है और अवार्ड भी खुद रख लेती है और उसे धोखा दे देती है। प्रेजेंट में लू किंगवू को लगता है कि के को उसी ने भेजा था, इसलिए वो तो उस पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन वो ज्यादा कुछ कहती उससे पहले ही वहाँ पर येन आ जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद जब येन बैठा था तो उसे उसके भाई की याद आ रही थी, इसलिए वो जी क्यू को कॉल करने की कोशिश करता है। वहीं लू किंगवू को बैठे बैठे गुस्सा आ रहा था, आज उसकी इतनी सारी बेइज्जती जो हो गई थी। साथ ही के की वीडियो भी वायरल हो चुकी थी। तभी वहाँ लू किंगवू का असिस्टेंट जिन आकर बताता है कि उसने भी वहाँ अप्लाई किया था। वो उसकी सारी ड्राइंग्स दिखाता है और जब लू किंगवू वो देखती है तो हैरान होती है, क्योंकि वो थी ही इतनी अच्छी। अब तो वो उसे ही हायर करना चाहती थी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब वो ये करती भी कैसे। वहीं किनियन येन की दवाई के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही थी, तो उसे पता चलता है कि येन की दवाई नींद में चलने वालों के लिए है। तभी के का उसे कॉल आता है। वो कहता है कि तुम मेरी हेल्प करने आई नहीं। किनियन कहती है कि मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले,
इसके बाद के को लू किंगवो की कंपनी की तरफ से एक मैसेज आता है। तो के खुश हो जाता है क्योंकि उसे अभी ये नहीं पता था कि वो लू किंगवो की कंपनी है। वो GQ को कॉल करके अपनी आईडी लाने को कहता है, लेकिन तभी वहाँ येन खुद ही उसके पास पहुँच जाता है और वो उसे एक रेस्टोरेंट में लाकर उसे उसकी आईडी भी दे देता है। येन चाहता था कि वो उसकी कंपनी में काम करे, लेकिन के को तो कार्टूनिस्ट बनना था। अब जाते वक्त वहाँ एक पेस्ट्री आती है, लेकिन के नहीं खाता, लेकिन उसको वो पसंद थी। तो येन उसे कहता है कि ये तो फ्री है, तो जल्दी से के उसे खा लेता है। लेकिन तभी येन तो उसे कहने लगता है कि उसने आज तक कुछ भी नहीं किया, वो ऐसे कैसे रहेगा। तभी के येन से कहता है कि मेरा आज इंटरव्यू है। तो येन कहता है कि अगर वो पास हो गया तो वो उसे कभी परेशान नहीं करेगा, लेकिन फेल हुआ तो तुम्हें मेरी कंपनी में आना होगा, जिसके लिए के भी हाँ कर देता है। घर आके येन देखता है कि किनियन तो थक कर सोफे पर सो गई है। वो उसे उठाकर बेड पर लाता है। इसके बाद येन देखता है कि उसकी दवाई खत्म हो गई है और रात भी बहुत हो गई है। रात को येन नींद में चाबी से दरवाजा खोलकर किनियन के बेड पर आ जाता है। जब किनियन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो येन के रूम में कैसे आ गई। फिर उसे पता चलता है कि येन उसके रूम में आ गया था। किनियन येन को उठाने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो उठता ही नहीं है। वो उठने की कोशिश करती है तो येन उसे पकड़ लेता है, इसीलिए उसे वहीं सोना पड़ता है येन के साथ। अब मॉर्निंग जब दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो किनियन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो रात भर सो ही नहीं पाई है, और ऐसा ही हुआ था। किनियन पूरी रात नींद में चलते येन के आगे पीछे ही घूम रही थी और उसे ना चाहते हुए भी बैठकर ही रात निकालनी पड़ती है, क्योंकि उसके रूम की चाबी येन की पॉकेट में थी। वहीं हम के को देखते हैं जो इंटरव्यू के लिए आया था, जहां लू किंगवो आकर के से माफी मांगने को कहती है, लेकिन के को पता था कि वो गलत नहीं है, इसलिए वो ऐसा नहीं करता और वहां से चला जाता है। बाहर आकर के को याद आता है कि अब उसे उसके भाई की बात माननी होगी। वो वहाँ से भागता, तभी वहाँ येन पहुँच जाता है और उसे गाड़ी में बैठने को कहता है, और अब वो चाहता था कि के उसके साथ काम करे। तभी के को किनियन का कॉल आता है जो उसे उसके साथ काम करने के लिए ऑफर करती है, लेकिन के कुछ कहता उससे पहले येन उसका फोन लेकर उसे कार में बैठा देता है और कॉल पर किनियन से कहता है कि वो जी सिकी से क्यों बात करना चाहती है। किनियन कहती है कि मैं बस उसके काम में पार्टनर हूँ। दरअसल दोनों को ही नहीं पता था कि वो किससे बात कर रहे हैं। येन देखता है कि जिसका कॉल आया था उसका नाम क्रश के नाम से सेव था। इसके बाद के पहुंच जाता है किनियन की कंपनी में, जहाँ वो किनियन के दोस्त से मिलता है। वो उसे उसका कॉन्ट्रैक्ट देती है सिग्नेचर करने के लिए। यहाँ के किनियन की दोस्त से पूछता है कि किनियन कहाँ है, तो वो बताती है कि वो तो उसके हीरो बॉस के घर पर गई हुई है काम से। यहाँ के को पता चलता है कि ये कहानी जो किनियन ने सुनाई थी वो उसकी दोस्त की नहीं बल्कि उसकी खुद की कहानी थी। वहीं किनियन येन के घर आ जाती है जहाँ वो बाहर बैठी थी कि उसे कुछ आवाज आती है, और वो जब उस जगह जाकर देखती है तो देखती है कि येन बेड से सोते हुए नीचे गिर गया था। किनियन वहीं येन की दवाई को भी देखती है। वहीं किनियन को एक डायरी भी मिलती है जहाँ येन ने 7 टाइम्स नोट किया था खुद को स्लीप वॉकिंग करते हुए। किनियन येन को बेड पर लेटाती ही है कि तभी येन उसे किस कर लेता है, और जब येन को होश आता है तो वो दूर हो जाता है। किनियन येन से कहती है कि कुछ नहीं हुआ है। वो जाने लगती है तो येन कहता है कि मैं स्लीप वॉकिंग कर रहा था ना। तभी किनियन को किसी का कॉल आ जाता है और वो बाहर चली जाती है। दरअसल उसे के का कॉल आया था और किनियन घर के लिए निकल ही रही थी कि तभी उसके सामने इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर के आ जाता है और उसके साथ चलने को कहता है, और दूर से येन भी उन दोनों को एक साथ जाते हुए देखता है, जिससे येन बहुत ज्यादा जेलस फील करता है। अब के और किनियन एक जगह आकर खड़े हुए थे, लेकिन किनियन तो अब भी येन की किस के बारे में ही सोच रही थी। अब किनियन को इतना उदास देख कर के उसके लिए बलून्स ले आता है। इसके बाद दोनों उस इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बहुत घूमते हैं और मजे करते हैं, लेकिन जब के ब्रेक लगाने जाता है तो देखता है कि इसका तो ब्रेक ही नहीं लग रहा है। तो के कहता है कि अब हमें सनराइज तक उसी पर चलना होगा, लेकिन उससे पहले ही उसकी बैटरी खत्म हो जाती है और वो इलेक्ट्रिक स्कूटर रुक जाता है। अब वो कैसे तो उस इलेक्ट्रिक स्कूटर को अपने घर लाते हैं, जहाँ हम देख पाते हैं येन भी उन दोनों का ही पीछा कर रहा था अपनी कार से। जब किनियन और के एक साथ एक घर में जाते हैं तो वो बाहर से उन्हें देख लेता है। वहाँ का गार्ड उसे बताता है कि वो साथ रहते हैं। इससे तो येन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। गार्ड उससे कहता है कि वो उनकी फिक्र क्यों कर रहा है, क्या उनका टीचर है। तो वो गार्ड कहता है कि जब हम यंग होते हैं तो प्यार करना एक कॉमन बात है। जब येन मना करता है तो गार्ड उससे कहता है कि फिर तो वो जरूर उस लड़की का रिलेटिव होगा। वो कहता है कि वो तो उन्हें अलग ही करना चाहता होगा। ये कहकर वो हंसने लगता है। बाहर जाकर येन किनियन को ईमेल करने को कहता है और उसे काम से उसके घर आने को कहता है, तो किनियन ऐसा ही करती है। अब किनियन टैक्सी लेकर येन के घर के लिए निकल जाती है, लेकिन उसी टैक्सी के साथ
येन भी चल रहा था, लेकिन किनियन उसे देख नहीं पाती। अब रेड लाइट पर येन तो अपनी गाड़ी निकाल लेता है, लेकिन उसके चक्कर में किनियन की टैक्सी रुक जाती है। अब जल्दी से घर आकर येन कपड़े चेंज करता है और रिलैक्स होकर किनियन के लिए गेट खोलता है। येन के सामने आते ही सबसे पहले तो किनियन को किसकी याद आती है। जब येन उसे पास आने को कहता है तो किनियन कहती है कि तुम होश में तो हो ना, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं वो अभी भी नींद में तो नहीं है। तभी येन उससे किसिंग के लिए माफी मांगता है, तो किनियन कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, वो जानती है कि वो होश में नहीं था। तभी येन की नजर उसकी शर्ट पर जाती है और उसे याद आता है कि यही शर्ट के ने भी पहनी थी। तो वो उससे उसके बारे में पूछता है, तो वो बताती है ये तो मेरी ही है, मैंने हाल ही में इसे ऑर्डर किया था। तभी येन उसे कहता है कि उसने उसे ईमेल किया है। काम वो देखती है जिसमें येन ने लिखा था कि उसकी पेंसिल टूट गई थी, तो उसने 30 पेंसिल्स उसे छीनने के लिए बुलाया था। उसके बाद येन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कल 21 कॉल की, लेकिन तुमने कॉल नहीं उठाया। जिस पर किनियन कहती है कि मैं अपने रूममेट के साथ बिजी थी, इसलिए मैं देख नहीं पाई थी। वो उसके काम के लिए सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी येन कहता है कि वो कैसे सेलिब्रेट कर रहे थे। वो कहती है इलेक्ट्रिक स्कूटर पर। किनियन बताती है कि वो इलेक्ट्रिक स्कूटर पर मजे ही कर रहे थे, तभी उसकी बैटरी खत्म हो गई थी और हमें उसे खींचते हुए लाना पड़ा। ये बताते हुए किनियन हंस रही थी। तो येन कहता है कि ये फनी बात है। किनियन कहती है कि हाँ ये फनी है। येन कहता है कि क्या सच में इलेक्ट्रिक स्कूटर इतना अच्छा होता है। इसके बाद जब नेक्स्ट मॉर्निंग किनियन उठती है तो उसे टेबल पर एक नोट मिलता है और वो बाहर आ जाती है, जहाँ वो येन को देखती है जो कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ बाहर खड़ा था। दरअसल आज वो उसी पर ऑफिस जाने वाले थे। येन वो स्कूटर किनियन को चलाने को कहता है, जिससे किनियन भी खुश होती है और सोचने लगती है कि अब तो येन उसे पकड़ेगा, लेकिन वो तो एक टेडी को वहाँ ले आता है। रास्ते में उस स्कूटर की बैटरी खत्म हो जाती है, तो येन को पैदल ही जाना पड़ता है और दोनों ऑफिस आ जाते हैं, जहाँ पहली बार ऑफिस के लोग येन को एक लड़की के साथ ऑफिस आते हुए देखते हैं और उनके बारे में बात करने लगते हैं। अब ऑफिस आने के बाद किनियन को के का कॉल आता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है, और के तो उसे कहने लगता है कि उसका बॉस कितना खराब है, क्या वो अब भी उससे काम करवा रहा है। के तो येन के ऑफिस में बार बार कॉल करने लगता है और कंप्लेन करने लगता है। एक एम्प्लॉय ये बात येन को बताता है, तो येन समझ जाता है कि वो के ही कर रहा है। वही येन मिस वू को कॉल करता है। वही हम के घर का सीन देखते हैं, जहाँ उस घर की लैंडलॉर्ड आई हुई थी। वो के को घर खाली करने के लिए कहती है। वो कहती है कि मेरे बेटे की अगले महीने शादी है और मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दूंगी। तभी के उस लेडी से कहता है कि किनियन कहाँ पर रहेगी। वो कहती है कि उसे भी मैं अलग अपार्टमेंट दे दूंगी, क्योंकि वो दोनों एक साथ रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। बाहर आते ही वो लेडी येन को कॉल करती है, मतलब ये सब उस लेडी से येन ने करने को कहा था। उसके बाद GQ येन के पास आती है और उसे कहती है कि वो भी एक कार्टूनिस्ट बनना चाहती है और वो बेबी 7 जो ऑथर है उसकी बहुत बड़ी फैन है। ये बात किनियन भी सुन लेती है। दरअसल बेबी 7 किनियन ही थी, लेकिन यहाँ उन्हीं के सामने येन उस मांगा को फाड़ देता है। इससे गुस्सा होकर GQ वहाँ से चली जाती है। तभी उसे शाओ का कॉल आता है और GQ किनियन से कहती है कि वो बेबी 7 से मिलने जा रही है। अब ये बात किनियन ऑफिस आकर अपने दोस्त को भी बताती है कि वो उसके एक फैन से मिली। उसकी दोस्त उससे कहती है कि अब तो तुम लू किंगवू को भी पीछे छोड़ दोगी, क्योंकि तुम्हारी मांगा को लोग अभी सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। यहाँ किनियन की दोस्त उसे उसके बॉस को देखने को कहती है, जो कोई और नहीं शाओ था। ऑफिस में आने पर शाओ लू किंगवू को देखता है, जो बेबी 7 को खरीदने आई थी। तो शाओ उससे खुद ही बेबी 7 से बात करने को कहता है। जब लू किंगवू किनियन को देखती है तो कम्प्लीटली शॉक्ड होती है। यहाँ किनियन उसके कॉपीराइट्स को बेचने के लिए मना कर देती है। यहाँ GQ को भी पता चल जाता है कि किनियन ही बेबी 7 है। यहाँ GQ कहती है कि उसने सोचा था कि वो कोई हैंडसम लड़का होगा। इसके बाद हम किनियन को देखते हैं, जो स्विमिंग पूल में यहाँ काम कर रही थी और वहीं गिर जाती है। येन उसके लिए टॉवल लाता है। वहीं के किनियन के पास जाना चाहता था, लेकिन उसकी लैंडलॉर्ड तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी, लेकिन कैसे तो उससे बचते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। यहाँ किनियन एनिमेटेड जापानीज मूवी देख रही थी, जहाँ वो येन को भी चिहुरू, जो कि एक छोटी बच्ची थी मूवी में, उसके बारे में बताती है। लेकिन येन कहता है कि मुझे एनिमेशन नहीं पसंद। उसे उसके भाई की भी बात याद आती है, क्योंकि उसे भी यही सब पसंद था जो किनियन को पसंद है। इसके बाद हम किनियन को देखते हैं, जिसे येन रात को रुकने को कहता है और कहता है कि उसे कल बिजनेस ट्रिप पर जाना है। अब मॉर्निंग किनियन के को बताती है कि वो अपने बॉस के साथ बिजनेस ट्रिप पर जा रही है। वहीं लू किंगवू वो तो के की इन्फॉर्मेशन निकाल रही थी, क्योंकि अब वो चाहती थी कि के उसके लिए काम करे। तभी लू किंगवू को के दिखता है, जो कि टैक्सी का वेट कर रहा था। लू किंगवू उसे उसके साथ चलने को कहती है, लेकिन के मना कर देता है। लेकिन किसी टैक्सी के ना आने पर वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है।
अब ऐसे ही लू किंग वू उसे लेकर निकल जाती है, लेकिन जहाँ के को जाना था वहाँ तो सड़क ही नहीं थी, इसलिए वो लोग फंस जाते हैं। तभी के उससे कहता है कि वो कहाँ आ गई है। लू किंग वू कहती है कि शायद वो रास्ता खो गए हैं। यहाँ सिचुएशन का फायदा उठाते हुए लू किंग वू के को बोलने लगती है कि उसे उसकी कंपनी में आ जाना चाहिए, लेकिन के जानता था कि वो कितनी बुरी इंसान है, इसलिए वो मना कर देता है। यहाँ पर फिर से के थिटर क्लाउड की बात करता है तो लू किंग वू को अच्छा नहीं लगता, इसलिए के भी अपने अलग रास्ते जाने ही लगता है कि उसके जूते कीचड़ में गंदे हो जाते हैं। वहीं लू किंग वू जाने लगती है तो उसकी कार खराब हो जाती है। वहीं हम किनियन और यैन को एयरपोर्ट पर देखते हैं। वहाँ किनियन फायरवर्क्स कार्निवल का पोस्टर देखती है, उसे वो अच्छा लगता है तो वो यैन से भी कहती है, लेकिन यैन तो वहाँ जाने से ही मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ लू किंग वू कैसे तो टैक्सी बुक करती है। वहीं किनियन उस कार्निवल के पोस्टर की फोटो पोस्ट कर देती है। वहीं लू किंग वू और के की टैक्सी आ जाती है। वो देखकर तो दोनों ही हैरान होते हैं क्योंकि ये एक बैलगाड़ी थी। वो बंदा उन्हें बताता है कि टैक्सी बाहर रोड पर खड़ी है क्योंकि वो अंदर नहीं आ सकती थी। तभी वहाँ के किनियन का कार्निवल वाला पोस्ट भी देखता है। यहाँ लू किंग वू फिर से के को अपने साथ काम करने को कहती है, लेकिन के तो करना ही नहीं चाहता था। तभी लू किंग वू कहती है कि वो थिटर क्लाउड को पूरा करेगी तो के खुश हो जाता है, लेकिन वो तो ऐसे ही बोल रही थी। वहीं हम यैन को देखते हैं जिसने कार्निवल में जाने के लिए मना किया था, लेकिन वो उस कार्निवल के टिकट्स ऑनलाइन ही बुक कर लेता है। इसके बाद किनियन यैन को बताती है कि उसके ग्रैंडपा ने उनकी फोटो सेंड करने को कहा है, इसलिए अब दोनों फोटो खींचने जाते हैं और यैन तो किनियन की सारी फोटोज ब्लू ही खींचता है। इसके बाद यैन किनियन को समर कल्चरल फेस्टिवल के लिए भी लेकर आता है। ये देखकर किनियन बहुत ज्यादा खुश होती है। किनियन टिकट लेने जाती है तो टिकट बंद हो गए थे, वो उदास होती है। तभी यैन कहता है कि मैंने ऑनलाइन टिकट्स बुक किए। हम देखते हैं कि के और लू किंग वू तो पहले से ही वहाँ थे। लू किंग वू तो झूले पर बैठी वीडियो भी बनाती है। यहाँ फिर से उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और लू किंग वू गुस्से में वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो खो जाती है तो के भी उसे ढूंढने लगता है और के को लू किंग वू दिख जाती है। वो देखता है कि उसके पैर में चोट लगी थी, इसलिए वो उसके लिए बैंडेज भी लाता है। ये लू किंग वू को भी अच्छा लगता है क्योंकि उसकी इतनी केयर पहले किसी ने भी नहीं की थी। वहीं हम किनियन को देखते हैं जो एक मशीन गेम से पिग निकाल रही थी। उसे नहीं निकलता तो यैन उसे निकालता है, उससे भी नहीं निकलता। इसके बाद के भी उस मशीन से स्लीपर निकालता है तो वो एक बार में ही निकाल लेता है। लू किंग वू उसे पहनाने को कहती है तो पहले तो के उसे नहीं पहनाता, लेकिन ये देखकर कि उसे तकलीफ हो रही है वो उसे पहना देता है। इसके बाद किनियन और यैन एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ एक क्रैब निकालने पर उन्हें पॉइंट्स मिलने थे, जिसके जरिए वो खाना खा सकते थे। यैन तो एक बार में क्रैब को निकाल देता है। वहीं दूसरी तरफ यैन के ग्रैंडफादर उसकी फोटोज देख रहे थे। किनियन यहाँ खाना खाते हुए कहती है कि मैं ड्रिंक तो कर ही सकती हूँ क्योंकि मेरे साथ तुम जो हो। यहाँ किनियन यैन से पूछती है कि वो कौन है जिसे वो ढूंढ रहा है, जो उसको छोड़कर चला गया है। वो ये कहती है तभी वहाँ फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं। वहीं लू किंग वू के पैर में चोट लगी थी तो वो चल नहीं पाती है, इसलिए के उसे अपनी पीठ पर उठा लेता है। इसके बाद किनियन और यैन फेरिस व्हील के पास आते हैं जहाँ किनियन आइसक्रीम मांगने लगती है तो यैन उसे दिला देता है और फिर दोनों फेरिस व्हील पर आ जाते हैं। जब वो वहाँ पर थे तो किनियन यहाँ समझती है कि कोई यैन को छोड़कर गई थी, यानी वो लड़की है, लेकिन यहाँ यैन उसे कहता है कि वो उसका भाई है जिसे वो ढूंढ रहा था, लेकिन अब वो उसे मिल चुका है। ये कहने के बाद वो उसे किस कर लेता है और दूर से ये सब के और लू किंग वू भी देख लेते हैं। तभी यैन की नजर भी उसके भाई पर पड़ जाती है। इसके बाद जब मॉर्निंग किनियन की आंख खुलती है तो वो वहाँ लू किंग वू को देखती है। लू किंग वू उसे रात को क्या हुआ बताती है और यहाँ किनियन को पता चल जाता है कि के और यैन दोनों भाई है और रात को उसने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए यैन किनियन को लू किंग वू को देकर के से साइड में बात करने को चला जाता है। इसके बाद जब सभी ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर आ गए थे तो किनियन के चेहरे पर चोट का निशान देखती है, वहीं यैन के हाथ पर भी चोट के निशान देखती है। और तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ साइड में वो दोनों भाई बात करने आ गए थे। तभी एक बंदा के को कुछ पैम्पलेट देकर जाता है। तभी वो पैम्पलेट उससे गिर जाता है और जब वो उसे उठाने लगता है तो उसी वक्त वो नीचे गिरने लगता है और यैन उसे बचाने जाता है और इसी दौरान दोनों को चोट लग गई थी। अब किनियन कहती है कि वो दोनों भाई है, उन्होंने उसे पहले क्यों नहीं बताया। यहाँ फिर से दोनों भाई लड़ने लगते हैं तो यैन भी कहता है कि मेरे पास घर भी है और किनियन भी, फिर कहता है कि उसके असिस्टेंट भी। तभी के कहता है कि किनियन मेरी पार्टनर है और हम दोनों साथ काम करते हैं। अब किनियन उसे कैसे तो चुप होने को कहती है क्योंकि वो यैन को बताना नहीं चाहती ये बात कि वो एक कार्टूनिस्ट है। और इन सब की बातें लू किंग वू बैठी आराम से सुन रही थी।
तभी किनियन कहती है कि मैं कार्टूनिस्ट नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे ही थोड़ी बहुत ड्राइंग कर लेती हूँ। तभी यैन किनियन से कहता है कि वो किसी एक को चुने, वो किसके साथ काम करना चाहती है। अब किनियन कुछ कहती है उससे पहले ही वहाँ GQ कॉल करके रोते हुए यैन को बताती है कि उसके ग्रैंडफादर की तबीयत ज्यादा खराब है और वो हॉस्पिटल में है। दोनों भाई भागते हुए वहाँ आते हैं और के तो ग्रैंडफादर को सोते देख रोने लगता है। उसके ग्रैंडफादर उसे मारकर बोलते हैं कि मैं मरा नहीं हूँ जो तुम ऐसे रो रहे हो। यहाँ उनके ग्रैंडफादर उन दोनों भाई को साथ देखकर खुश होते हैं, तो वो पूछते हैं कि वो दोनों बात करने लगे। यैन कहता है कि हाँ, दरअसल वो ग्रैंडफादर को दुखी नहीं देखना चाहते थे। अब बाहर जाने पर GQ के को बताती है कि ग्रैंडफादर को कैंसर है, इसलिए वो अभी कुछ भी ऐसा वैसा ना करे। यहाँ पर यैन ग्रैंडफादर के ठीक होने तक के को अपने साथ रहने को कहता है। अब के यैन के घर आ जाता है, साथ ही वो वहाँ किनियन के रहने के लिए भी कहता है। यैन मान जाता है। अब दोनों भाई एक साथ रहने लगते हैं और रोज किनियन उनके झगड़े देखने लगती है। साथ ही यैन के से घर के काम, डॉग को घुमाना जैसे काम भी करवाता है। अब कपड़े धोते हुए के किनियन से कहता है कि तुम मेरे भाई के साथ कैसे रहती हो। इसके बाद किनियन को यैन बताता है कि आज के का बर्थडे है। साथ ही यैन बताता है कि के अपना बर्थडे नहीं मनाता, लेकिन अगर वो कहेगी तो वो जरूर बनाएगा। वहीं हम के को देखते हैं जो केक लेने एक शॉप पर आया था। तभी वहाँ उसे एक लड़का दिखता है जो कि कभी उसके स्कूल में था। वो स्कूल में के को बुली किया करता था और आज भी वो वही करने जा रहा था। लेकिन तभी लू किंग-वू वहाँ आकर के को उसका बॉयफ्रेंड बताती है, जिसे देखकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। यहाँ लू किंग-वू उसके लिए बर्थडे केक भी खरीदती है और उसे देती है। वहीं हम किनियन को देखते हैं जो कपड़े सुखा रही थी, वो गिरने वाली थी। तभी वहाँ यैन आ जाता है और वो कपड़ा उनके ऊपर गिर जाता है। यैन किनियन को हिलने से मना करता है क्योंकि वहाँ उसका डॉग आ गया था। अगर वो हिलती तो वो कपड़े गंदे कर सकता था। तभी उसके अंदर उसका डॉग भी आ जाता है। जिसके बाद हम किनियन को देखते हैं जो के बर्थडे की तैयारी कर रही थी। जब यैन बेटा काम करने जा ही रहा था कि तभी उसे तेज तेज आवाज आने लगती है। वो ऊपर जाकर देखता है तो वहाँ किनियन नूडल्स बनाने की तैयारी कर रही थी। यैन किनियन को एप्रन पहनाता है और उसे नूडल्स बनाना सिखाता है। वहीं हम के को उसके केक के साथ देखते हैं और फिर पास्ट का एक सीन देखते हैं जहाँ के अकेला अपना बर्थडे बना रहा था। तभी उसका भाई यानी यैन आकर उस पर गुस्सा करता है और उसका सामान तोड़ देता है क्योंकि के कार्टूनिस्ट बनना चाहता था। इसके बाद के घर पर आ जाता है, जहाँ आते ही किनियन उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने लगती है। लेकिन जब वो कहती है कि उसमें उसकी मदद यैन ने भी की है तो के को गुस्सा आ जाता है और वो उस गिफ्ट को जो यैन ने उसे दिया था उसे फेंक देता है। यहाँ के गुस्सा होते हुए कहता है कि उन्होंने मेरे 16th बर्थडे पर जो किया उसके लिए उन्होंने आज तक मुझसे माफी क्यों नहीं मांगी, जबकि गलती उनकी थी। मैं तो बस कार्टूनिस्ट बनना चाहता था। के किनियन से कहता है कि मैं ग्रैंडपा के ठीक होने के बाद यहाँ से चला जाऊंगा, ये बात तुम यैन को कह दो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ सभी लोग आए हुए थे। यहाँ हम के को देखते हैं जो अपने ग्रैंडपा की बहुत देखभाल कर रहा था, लेकिन वहाँ यैन के आने पर वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। जब ग्रैंडपा ये देखते हैं तो यैन कहता है कि उसे नर्स के पास जाना है और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ जब के कैंसर की बात करता है तो उसके ग्रैंडपा उसे मारते हैं और बोलते हैं कि ये उसे किसने कह दिया। तभी सभी को पता चलता है कि यैन ने के साथ रहने के लिए ये किया था ताकि वो उससे माफी मांग सके। लेकिन के तो यहाँ और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन यहाँ यैन उससे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जो गलती की मैंने वो नहीं मानी उसके लिए। अब ये सुनकर तो के हैरान होता है। तभी शाओ उसे उसके साथ बाहर ले जाता है और उसे बताता है कि उसका भाई उससे बहुत प्यार करता है, जो भी उसने किया उसके लिए वो बहुत ज्यादा गिल्टी महसूस करता है। अब ये जानकर के को बुरा लगता है। यहाँ शाओ उसे उस गिफ्ट के बारे में भी बताता है जो उसने गुस्से में फेंक दिया था। के जल्दी से जाकर उस गिफ्ट को देखता है जिसमें एक लॉकर बना था। दरअसल 16th बर्थडे पर जो टॉयज उसके यैन ने तोड़ दिए थे उसके सारे कलेक्शन उसने फिर से इकट्ठा किए थे। इसके बाद किनियन यैन के पास आती है जो काम करते हुए परेशान लेटा था। वो उठते ही के बारे में पूछता है और कहता है कि वो कहाँ पर है। वहीं दूसरी तरफ हम एक शॉप में के को सॉफ्ट ड्रिंक पीते हुए देखते हैं। तभी उसके पास लू किंग-वू आती है जो उससे कहती है कि अगर तुम दुखी हो तो बाहर में चलो ना। के उससे कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो और के कहता है कि बाहर में जाने के लिए मेरे भाई ने मुझे मना किया है। के यहाँ कहता है कि गलती मेरी है जो मैं अपने भाई को समझ नहीं पाया, क्योंकि हमेशा से वो उसके लिए सब कुछ करता हुआ आया है जबकि उसने कभी अपने भाई के लिए कुछ भी नहीं किया। लू किंग-वू देखती है कि के बहुत ज्यादा परेशान था तो वो उसके लिए आइसक्रीम लाती है ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। तभी के लू किंग-वू के आइसक्रीम देखकर कहता है कि तुम्हारी आइसक्रीम ज्यादा अच्छी लग रही है और उसकी आइसक्रीम खाने लगता है। लेकिन लू किंग-वू गुस्सा नहीं थी, वो तो उसे देखकर हंसने लगती है। वहीं जब किनियन यैन को ड्रिंक करते हुए देखती है तो उसे रोकती है
और कहती है कि तुम तो कभी ड्रिंक नहीं करते थे ना, फिर आज क्यों कर रहे हो। वो उसे रोकती है और कहती है कि मुझे अपने अपार्टमेंट जाना होगा क्योंकि मैं वहाँ नहीं रहती, लेकिन फिर भी मुझे रेंट पे करना पड़ता है। यहाँ जब किनियन के कार्टूनिस्ट बनने वाला ड्रीम की बात करती है तो वो थोड़ा सा गुस्सा होता है। तभी किनियन उसे कहती है कि मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ, लेकिन लोगों को तो यही लगता है कि मैं यहाँ अपना प्यार पाने के लिए आई हूँ। अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो एक दिन मैं भी चली जाऊंगी। ये सुनकर यैन किनियन को गले लगाकर कहता है कि तुम मुझे छोड़कर कभी भी मत जाना। नेक्स्ट डे यैन किनियन से कहता है कि वो आज उसके पेरेंट्स से मिलने जाएंगे। वहीं हम शाओ और GQ को देखते हैं, जहाँ यैन आकर उनसे कहता है कि वो उसके साथ चले। अब सभी यैन के पेरेंट्स के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। जहाँ जाते वक्त किनियन बहुत ज्यादा नर्वस थी क्योंकि के ने उसे बताया था कि उसकी मॉम USA में रहती है और उसके डैड का कुछ भी पता नहीं है। वहाँ पहुँचते ही वो लोग वहाँ के को देखते हैं, जो ग्रैंडपा से बिजनेस करने की यानी कि के साथ काम करने की बात कर रहा था। लेकिन उससे तो उसके ग्रैंडपा गुस्सा हो जाते हैं और उसके कान पकड़ लेते हैं क्योंकि वो जानते थे कि के एक कार्टूनिस्ट बनना चाहता है। वहाँ उनके ग्रैंडपा उनसे कहते हैं कि उनके लिए अभी बिजनेस जरूरी नहीं है, उनकी फ्रीडम जरूरी है क्योंकि बिजनेस उनका ठीक चल रहा था। साथ ही वो के और यैन को बताते हैं कि उन्होंने एक नया मैनेजर भी हायर कर लिया है, इसलिए वो अपनी लाइफ पर ध्यान दे और उसे एंजॉय करे। ग्रैंडपा कहते हैं कि ये जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए उन्हें हमेशा काम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ उनके ग्रैंडपा कहते हैं कि यैन ने प्राइमरी स्कूल में कहा था कि जब वो 35 का हो जाएगा तब उसका एक बेटा या बेटी तो जरूर होगा। ये उसका सपना था। ये सुनकर तो सभी को हंसी आ जाती है। तभी वहाँ यैन की एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है, जो कि नई मैनेजर भी थी। इसके बाद बाहर जाकर GQ किनियन से कहती है कि उसे यैन से सब कुछ साफ साफ कह देना चाहिए, और वहीं पर शाओ भी था। लेकिन किनियन कहती है कि मैं तो बस यैन की ओनली प्रिटेंडिंग गर्लफ्रेंड हूँ और कुछ नहीं। ये बात चुपकर यैन की एक्स गर्लफ्रेंड भी सुन लेती है। वहीं हम यैन को देखते हैं जो के लिए कुछ स्वीट फूड बना रहा था। तभी वहाँ पर के भी आ जाता है और वो भी अपने भाई से माफी मांगता है। यहाँ दोनों भाई अपनी सारी गलतफहमियां दूर कर लेते हैं। इसके बाद सभी टेबल पर खाना खाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन अब सभी खाना खा ही रहे थे तो यहाँ फिर से दोनों भाई किनियन के पीछे बच्चों की तरह लड़ने लगते हैं। के उसे खाना खिलाता है तो यैन भी खिलाता है। जब ग्रैंडपा ये देखते हैं तो वो के से कहते हैं कि किनियन तुम्हारी भाई की गर्लफ्रेंड है। तभी यैन की एक्स गर्लफ्रेंड कह देती है कि वो तो उसकी प्रिटेंडिंग गर्लफ्रेंड है, यानी कि फेक गर्लफ्रेंड, और कहती है कि उसने उनकी बातें सुन ली थी, उसके लिए उसे माफ कर दे। ये सुनकर तो ग्रैंडपा वहाँ से उठकर चले जाते हैं। तो किनियन उन्हें कुछ कहने वाली थी, लेकिन यैन उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं ग्रैंडपा से बात करता हूँ। यैन ग्रैंडपा से जाकर कहता है कि ऐसा नहीं है कि वो मेरी फेक गर्लफ्रेंड है, मैं उसी से प्यार करता हूँ। रात को GQ एक आइडल के कॉन्सर्ट के बारे में देखती है, जिसका कॉन्सर्ट होने वाला था। उसका नाम जियानयू था। वहीं दूसरी तरफ हम किनियन को उसकी दोस्त के साथ देखते हैं। वो यैन को लेकर उससे बात कर ही रही थी कि किनियन को GQ का मैसेज आता है। वो कैंपिंग पर चलने के लिए बोल रही थी इस वीकेंड पर। इसके बाद हम सभी को बीच पर देखते हैं, जहाँ हम यैन को भी देखते हैं जो किनियन को कॉल करता है और पूछता है कि वो कहाँ है। वो तो उसके पीछे ही थी। यैन देखता है कि किनियन बीच पर भी फुल कपड़े पहन कर आई थी। किनियन मन में सोच रही थी कि ये यैन को पसंद आएगा भी या नहीं, लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ती है उसके कपड़े फट जाते हैं तो यैन को उसे अपनी शर्ट बांधनी पड़ जाती है। यैन उसे कहता है कि उसने वो कपड़े क्यों पहने, तो किनियन कहती है कि अटेंशन के लिए। वहीं के ड्रोन उड़ा रहा था जो एक टेंट में चला जाता है और ये टेंट लू किंगवू का था। जब के उसे वहाँ देखता है तो पूछता है कि अब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं तो यहाँ पर अपने काम से आई थी। लू किंगवू उसे कहती है कि इस ड्रोन ने तो मेरा मेकअप खराब कर दिया, जो कि मेरे पास लिमिटेड ही था। तो के कहता है कि जो भी तुम्हारा नुकसान हुआ है मैं तुम्हें खरीद कर दे दूंगा। वो जाने लगता है तो लू किंगवू उससे कहती है कि क्या वो थीडर क्लाउड के आगे की स्टोरी देखना चाहता है। इस वजह से के उसकी बोट पर आ जाता है, लेकिन उसके पास तो वो थी ही नहीं, क्योंकि उसने तो वो लिखी ही नहीं थी, तो होती कहाँ से। लेकिन तभी बोट चलने लगती है और के को तैरना नहीं आता था, इसलिए मजबूर होकर वो हाथ हिलाने लगता है। उसे शाओ देख लेता है, लेकिन उसे लगता है कि वो उसे बाय कर रहा है, तो वो भी उसे बाय करने लगता है। तभी वहाँ GQ उसके पास आ जाती है। तभी किनियन भी आ जाती है, जिसे वो कहती है कि उसे क्या करना चाहिए यैन के पास जाने के लिए। तो GQ उसे बिकनी पहनने को कहती है। इसके बाद तो किनियन यैन के टेंट में आ जाती है और GQ बाहर से टेंट बंद कर देती है। हम किनियन को देखते हैं जिसने एक कपड़ा ऊपर डाला हुआ था और वो यैन से कहती है कि क्या तुम्हें बिकनी पसंद है। यैन तो अपना मुंह साइड कर लेता है। तभी किनियन वो कपड़ा हटा देती है और यैन देखता है कि उसने टी शर्ट पहनी थी जिस पर बिकनी बनी हुई थी। यैन जाने लगता है तो किनियन उसे पकड़ती है और वो गिर जाते हैं। दोनों बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं और किस करने वाले थे कि तभी कुछ बच्चों की एक बॉल अंदर आ जाती है और दोनों का मूड खराब हो जाता है।
तभी वो बच्चे वहाँ आते हैं और किनियन को उसके कपड़े देखकर चिढ़ाने लगते हैं। किनियन उनके पीछे भागती है और ये देखकर येन स्माइल कर रहा था। जिसके बाद वापस से किनियन जीक्यू के पास आती है तो वो तो इस बार उन दोनों को एक ब्रेसलेट पहना देती है और कहती है कि ये ब्रेसलेट तभी खुलेगा जब तुम दोनों की हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज होगी, लेकिन अगर वो दूर हुए तो वो कभी नहीं खुलेगा। जीक्यू कहती है कि तुम लोगों के पास सिर्फ 24 घंटे का टाइम है इसे खोलने के लिए। अब येन तो रनिंग करने लगता है, जिसे देखकर किनियन कहती है कि वो ऐसे भागेगा तो वो ब्रेसलेट कभी नहीं खुलेगा। तभी किनियन कुछ कपल्स को देखती है और उसे कुछ आइडिया आता है, लेकिन वो आइडिया काम नहीं करता क्योंकि येन तो पूरे फोर्स के साथ एक्सरसाइज कर रहा था, जबकि किनियन को वो रोमांटिक तरीके से करनी थी। अब गुस्से में किनियन वहाँ से जाने लगती है, साथ ही वो येन को कह भी देती है कि वो फ्लर्टिंग करना चाहती थी, लेकिन वो तो कुछ समझता ही नहीं है। वो कहना नहीं चाहती थी लेकिन फिर भी कह देती है। अब जाते वक्त उसके पैर में किसी चीज से कट लग जाता है जिससे ब्लड निकलने लगता है, तो येन उसे एक कपड़ा बांध देता है और इतना ही नहीं, वो तो किनियन को अपनी पीठ पर उठाकर टेंट में ले जाता है। वहीं हम के को देखते हैं जिसकी हालत खराब हो रखी थी। तभी लू किंगवू उससे पूछती है कि तुम्हारे लिए कौन जरूरी है, भाई या फिर किनियन? तो के कहता है कि मेरा भाई, लेकिन मैं किनियन को भी पसंद करता हूँ। यहाँ लू किंगवू उसे पसंद तो करती थी, लेकिन वो उससे कह देती है कि वो उसे किनियन से मिलवाने में मदद करेगी, लेकिन अब के ऐसा नहीं चाहता था। वहीं हम किनियन और येन को साथ टेंट में देखते हैं, जहाँ किनियन येन से कह रही थी कि वो तो बस गेम खत्म करने के लिए यहाँ है। यहाँ जब येन दिन में हुई बातों के बारे में बात करता है तो किनियन उसे वो सब भूलने को कहती है। यहाँ येन उसे बोल ही देता है कि उसे जो करना है वो कर सकती है, तो वो दोनों वहाँ किस करने लगते हैं। लेकिन तभी उनका ब्रेसलेट खुल जाता है और किनियन वहाँ से भाग जाती है। वहीं हम लू किंगवू को देखते हैं जो के की आंख बंद करके उसे एक जगह पर लाई थी, और जैसे ही वो उसकी आंख खोलता है वो वहाँ का नज़ारा देखता है जो कि बहुत ही अच्छा था। लू किंगवू उसे बताती है कि इस पानी में ब्लू माइक्रोब्स है जिसकी वजह से वो चमक रहा है। यहाँ वो उससे पूछती है कि क्या वो अब भी उससे नफरत करता है, तो वो कहता है कि नहीं। वहीं जब रात को येन बाहर बैठा था तो जीक्यू उससे आकर पूछती है कि क्या वो किनियन को पसंद करता है, तो वो कहता है कि अगर किनियन मुझे पसंद करती है तो उनके बीच कुछ हो सकता है, अगर ऐसा न हुआ तो उसकी तरफ से भी कुछ नहीं होगा। और ये बात किनियन ने भी सुन ली थी। वो उदास होती है क्योंकि वो चाहती थी कि येन उसे कंफर्म बताए कि वो उसे पसंद करता है या नहीं। इसके बाद हम के को देखते हैं जो बोट से जब उतरता है तो लू किंगवू भी उसके ऊपर जंप करती है, तो वो उसे पकड़ लेता है। यहाँ लू किंगवू के से बहुत प्यार से बात करती है क्योंकि वो अब उससे बहुत ज्यादा पसंद करने लगी थी। इसके बाद हम सभी को एक साथ वापस जाते हुए देखते हैं, जहाँ येन सभी से पूछता है कि के और किनियन कहाँ पर है। तो जीक्यू कहती है कि किनियन तो उसे मॉर्निंग ही नहीं दिखी, और शाओ कहता है कि के अपने दोस्त के साथ होगा। तो येन कहता है वो लड़का ही है, और लड़की भी होगी तो किनियन तो बिल्कुल नहीं होगी। वहीं हम किनियन को उसके ऑफिस में सोते हुए देखते हैं, जहाँ उसकी दोस्त उसे उसकी मांगा दिखाती है जो पब्लिश होने वाली थी, जिससे तो किनियन पूरी तरह से हैरान थी। तो उसकी दोस्त उससे पूछती है कि अब उसे क्या हुआ, तो किनियन कहती है कि अभी उसने येन को कुछ नहीं बताया है। तभी उसकी दोस्त उसे कहती है कि उसने तो कुछ बुक्स की कॉपी येन के ऑफिस में भिजवा दी है। अब किनियन अपने दोस्त को कॉल करती है लेकिन वो नहीं उठाता, तो वो भागते हुए अपने ऑफिस आती है और अपने दोस्त से वो मांगा ले लेती है। वहीं हम येन को देखते हैं जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने आया था, और वो उसे सारी बातें बता देता है कि वो अब उसके साथ नहीं रह सकता। हम किनियन को देखते हैं जो उसे बताता है कि जल्द ही येन की उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ एंगेजमेंट होने वाली है। ये सुनकर तो किनियन कम्प्लीटली शॉक्ड और दुखी होती है। इसके बाद तो वो येन को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ गले मिलते हुए भी देखती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन यहाँ ये सब येन को पता था कि किनियन उसे देख रही है, लेकिन किनियन तो दुखी एक जगह बैठी वो सब सोच रही थी जो अब तक हुआ उनके बीच में। इसके बाद वो येन के घर से अपना सामान पैक करके निकल रही थी, तो येन उससे पूछता है कि वो कहाँ पर जा रही है। यहाँ पर जाते हुए किनियन येन को बता देती है कि वो तो बस उसकी कॉमिक के लिए आई थी, और वो उस बुक को वहाँ रख देती है और कहती है कि वो बस उसकी बुक की इंस्पिरेशन था, जिसे देखकर वो उसका काम अच्छे से कर पाती थी। साथ ही किनियन येन से माफी मांगकर जाने लगती है, लेकिन येन उसे रोकता है और सही से बताने को कहता है। तो किनियन कहती है कि वो बस अपनी कॉमिक पूरी करने आई थी, लेकिन कॉमिक बनाते हुए उसे उससे प्यार हो गया। लेकिन अब तो तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है, इसलिए अब मुझे जाना होगा। जाते हुए येन उसे रोकता है और किस कर लेता है, और ये सब दूर से के भी देख लेता है। वो भी ये देखकर दुखी होता है। अब के में थोड़ी बहुत जो उम्मीद बची थी वो भी खत्म हो गई थी, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। लू किंगवू उसके पीछे भागती है और कहती है कि वो रात को ऐसे नहीं जा सकता। तभी हम उसी के पीछे के को देखते हैं जो लू किंगवू को पकड़ता है, और लू किंगवू भी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है
कि वो अब किसी शॉप पर जाएगा और फिर से सॉफ्ट ड्रिंक पीने लगेगा। लू किंग-वू से कहती है कि तुम्हें पीना ही है तो इसलिए वाइन पियो ना, जिसके लिए के हाँ कर देता है और लू किंग-वू उसे पीने के लिए अपने घर ले आती है। वहीं हम किनियन और यैन को बाहर खाना खाते हुए देखते हैं, क्योंकि किनियन को भूख लगी थी। यहाँ यैन उसे डेट करने को कहता है, लेकिन किनियन को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले, इसलिए यैन उसे सोचने का टाइम देता है। वहीं के की मॉर्निंग आँख खुलती है तो वो उसके कपड़े बदले हुए देखता है। साथ ही वो लू किंग-वू को देखता है जो कह रही थी कि उनके बीच रात को बहुत कुछ हुआ है। दरअसल रात को के ने ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिससे तो के काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि वो क्या चाहती है। लू किंग-वू कहती है कि वो किनियन को भूल जाए, लेकिन के मना कर देता है। लू किंग-वू तो उसके गाल पर किस करके बाहर चली जाती है और कहती है कि अब से वो ऐसा रोज करेगी। बाहर आकर लू किंग-वू के की रात की वीडियो देखती है, जिसमें वो बच्चों की तरह एक्टिंग कर रहा था और साथ ही किनियन का नाम बार बार बोल रहा था। साथ ही वो लू किंग-वू को किनियन समझकर किस करने वाला था, लेकिन फिर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम किनियन को देखते हैं, जिसे उसकी दोस्त बता रही थी कि उसे यैन के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। जब वो किस वाला सीन करके दिखा रही थी तो किनियन कहती है कि ठीक है। यहाँ किनियन स्कूल के पॉपुलर लड़के के बारे में बताती है, जिसका नाम है जियान यू। इसके बाद तो किनियन खुद ही यैन के पास आकर उससे पूछ लेती है कि तुम मेरे लिए कैसी फीलिंग्स रखते हो। यैन कहता है कि मुझे तुम पसंद हो। ये इसका एक सिंपल आंसर है। दरअसल किनियन को अब भी लग रहा था कि उसकी एंगेजमेंट उसके एक्स गर्लफ्रेंड से होने वाली है। यहाँ यैन उसे गले से लगा लेता है। जब किनियन अपनी कॉमिक की एंडिंग लिख रही थी तो वो अब भी कंफ्यूज थी कि वो क्या लिखे, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं था कि यैन की मैरिज किससे होगी। तभी वहाँ यैन आ जाता है और वो किनियन को किस करने ही वाला था कि तभी वहाँ GQ आ जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी GQ उन्हें बताती है कि वो MC कंपनी की न्यू एग्जीक्यूटिव एडिटर है। साथ ही वो कुछ गिफ्ट्स भी लाई थी, लेकिन अब यैन उसे जाने को कहता है। उसके जाने के बाद किनियन एक गिफ्ट उठाकर पहन लेती है तो दूसरा रैबिट वाला यैन को पहनने को कहती है। पहले तो यैन मना करता है, लेकिन फिर मान जाता है। इसके बाद किनियन कहती है कि मैं तुम्हें ऑफिस में मिस्टर कहकर बुलाती हूँ। अब मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं, क्योंकि ये तो अजीब होगा ना। यैन कहता है वो नाम ले सकती है, इसलिए किनियन उसके नाम से उसे बुलाती है। दोनों अपना नंबर भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के नाम से सेव कर लेते हैं। इसके बाद हम लू किंग-वू को देखते हैं, जो ऑफिस में बैठी के को ही याद कर रही थी, इसलिए वो उसे ट्रैक करके उस जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन के पास नहीं जाती। वहीं के अपने एनिमल लवर फ्रेंड के पास होता है, जिसमें एक लड़की प्रेग्नेंट थी और उसे कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए के लू किंग-वू को कॉल करता है। वो वहाँ आती है तो वो लड़की तो उसे देखना भी नहीं चाहती थी, लेकिन ज्यादा तकलीफ होने की वजह से उसे वहाँ उसकी कार में हॉस्पिटल जाना पड़ता है। इसके बाद वापस जाते वक्त के लू किंग-वू को शुक्रिया कहता है उसकी आज मदद करने के लिए, लेकिन लू किंग-वू उससे कहती है कि शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, उसे किस करना होगा, उसके साथ रहना होगा। के मना करता है तो लू किंग-वू उसे रात की वीडियो दिखाती है, जिससे के बहुत ज्यादा एम्बेरस होता है। लू किंग-वू कहती है कि वो उस वीडियो को किनियन को भेज देगी अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो। के अब गुस्से में फोर्सफुली उसे किस करके चला जाता है। इससे तो लू किंग-वू को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे ऐसी किस नहीं चाहिए थी। वहीं हम किनियन की कंपनी में अब GQ को भी देखते हैं, जो इंटर्न हो गई थी। यहाँ किनियन की दोस्त उसे बताती है कि के आजकल अच्छी ड्राइंग नहीं बना पा रहा, पता नहीं उसे क्या हुआ है। यहाँ आने के बाद वो देखती है कि यहाँ का मैनेजर शाओ था। इसके बाद GQ जब किनियन से मिलती है तो उसे कहती है कि क्या के को उसकी डेटिंग के बारे में पता है। किनियन कहती है कि इससे उसका क्या लेना देना है। तभी GQ उसे बताती है कि के उसे पसंद करता है। अब ये जानकर वो हैरान होती है, क्योंकि के ने कभी भी ये बात किनियन को नहीं कहा था। वहीं हम के को देखते हैं, जो ड्रॉ कर रहा था, लेकिन उससे नहीं हो पाता, क्योंकि वो किनियन को उसके भाई के साथ नहीं बना पा रहा था, क्योंकि थी तो वो उसी की कहानी। तभी के को लू किंग-वू का मैसेज आता है तो वो उसे मिलने को बुलाता है। जब लू किंग-वू आकर उसकी आंख पीछे से बंद करती है तो वो उसे उठाकर पटक देता है, फिर वही उसे उठाता है। लू किंग-वू के को देखती है, जिससे ड्राइंग नहीं हो पा रही थी, तो वो उसे वो करने के लिए मना करती है। वहीं हम किनियन को GQ के साथ देखते हैं, जहाँ GQ किनियन से उसकी कॉमिक के आगे की स्टोरी के बारे में पूछती है, जो उसे पसंद थी, लेकिन किनियन अभी कुछ नहीं सोचा था, इसलिए किनियन के को कॉल करती है तो के उससे कहता है कि आगे की कहानी रोमांटिक होनी चाहिए, तभी लोग इसे पसंद करेंगे। इसके बाद जब किनियन घर पर आती है तो एक पेपर देखती है, जिस पर वो उसकी और यैन की कॉमिक ड्राइंग को देखती है, जिसे के बना रहा था, लेकिन नहीं बना पाता। इससे वो समझ जाती है कि के ये नहीं कर सकता। वहीं के को छोड़ने बाहर लू किंग-वू आई हुई थी। लू किंग-वू जाते हुए उससे कहती है कि वो किनियन के लिए कॉमिक ड्रॉ ना करे, इससे उसे ही तकलीफ होगी और ड्राइंग भी अच्छी नहीं होगी। लेकिन के कहता है
कि उसे इससे कोई भी लेना देना नहीं है और तुम भी तो मेरा ऐसे ही यूज करना चाहती हो। लू किंगवू उससे कहती है कि अगर मैं ये करना चाहती तो कर लेती, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये कहकर वो जाने लगती है और कहती है कि अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। अब के उसे रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। घर में आने पर के किनियान को देखता है तो किनियान उसे कहती है कि उन दोनों ने एक साथ डिनर नहीं किया काफ़ी टाइम से, तो वो आज साथ ही डिनर करेंगे, जिसके लिए के हाँ करता है। इसके बाद जब दोनों डिनर कर रहे थे तो के स्पाइसी फूड खाए जा रहा था जो कि उसे पसंद नहीं था। तभी किनियान उससे कहती है कि जब उससे जो काम नहीं होता है तो वो उस काम को ज़बरदस्ती क्यों करता है। के कहता है कि इस हॉट पॉट में डबल फ्लेवर है तो उसके लिए अच्छा है, लेकिन के समझ नहीं पाया था। तभी किनियान कहती है कि कभी कभी बातें क्लियर करना ज़रूरी होता है। के किनियान से कहता है कि वो आज ऐसे बात क्यों कर रही है। किनियान के से कहती है कि वो अब से कॉमिक न लिखे, अब से वो पार्टनर नहीं है। यहाँ के रुक जाता है और किनियान को देखता है और फिर हमें वहाँ दीवार पर उनके लिखे गए कुछ वर्ड्स दिखते हैं जिस पर किनियान ने लिखा था कि के को स्पाइसी फूड्स नहीं पसंद। वहीं हम यैन को ऑफिस में देखते हैं जिसे किसी का कॉल आता है उसके किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तभी वहाँ किनियान आ जाती है और यैन के गले लग जाती है। जब लू किंगवू अपने घर पर पहुँचती है तो वो के को अपने घर के बाहर बैठा हुआ देखती है जिसने थोड़ी सी ड्रिंक की हुई थी। लू किंगवू उसे घर में ले जाती है, लेकिन तभी अचानक के लू किंगवू को दीवार के सहारे पकड़ लेता है। लू किंगवू उससे कहती है कि वो होश में नहीं है, इसलिए वो उससे दूर हो जाए, लेकिन तभी के उसका नाम लेता है और लू किंगवू को किस कर लेता है। दूसरी तरफ हम किनियान को देखते हैं जो सोकर उठती है, उसी के पास यैन भी बैठा हुआ था। यहाँ जब किनियान को रात का कुछ भी याद नहीं था तो हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम देख पाते हैं कि रात को ड्रिंक करने के बाद किनियान ने यैन का तो पूरा दिमाग ही खराब कर दिया था। इसके साथ ही वो के लिए बहुत ज़्यादा बुरा फील करके रो रही होती है। उसने के साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन यैन उसे समझाता है कि उसकी कोई भी गलती नहीं है, इसलिए वो इतनी परेशान न हो। मॉर्निंग यैन किनियान से कहता है कि उसे हर चीज़ के लिए खुद को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद दोनों ऑफिस आ जाते हैं। जहाँ यैन के ऑफिस में मीटिंग होनी थी तो सभी एम्प्लॉयज़ वहाँ आ जाते हैं। अब किनियान रेडी नहीं थी तो यैन उसे टेबल के नीचे बैठने को कहता है। एक एम्प्लॉय उसके पास गलती से एक फाइल गिरा देती है, वो उठाती है, उससे पहले यैन मना कर देता है और खुद उस फाइल को उठाता है। साथ वो किनियान को किस भी कर लेता है और ऐसा ही एक बार किनियान ने ड्रीम में भी देखा था जब वो यैन से मिली थी। वही मॉर्निंग उठने पर के बहुत ज़्यादा मैच्योर होने का दिखावा कर रहा था, साथ ही उसने ब्रेकफास्ट भी बनाया था। तो लू किंगवू मन में बोलती है कि आज ये इसके भाई की तरह हरकतें क्यों कर रहा है और वो जाने लगती है, लेकिन के उसे पकड़ लेता है और कहता है कि वो उसे डेट करना चाहता है। तो लू किंगवू कहती है कि मैं अब किसी बच्चे को डेट करना नहीं चाहती। लू किंगवू के को घर से बाहर करके उसे कहती है कि वो उसके घर ना आए और गेट बंद कर देती है, लेकिन हम देख पाते हैं कि लू किंगवू अब खुश थी। वहीं हम GQ को देखते हैं जो ऑफिस लेट पहुंची थी, तो वो मशीन के ऊपर गुस्सा करती है और अंदर जाकर बैठ जाती है। तभी एक लड़की वहां आकर उससे कहती है कि क्या तुम यहाँ की CEO हो जो यहाँ पर कभी भी आ जाओगी। लेकिन जब वो लड़की देखती है कि उसे तो खुद CEO ने ही अपॉइंट किया है तो वो उससे ज्यादा कुछ भी नहीं बोलती। इसके बाद शाओ उसे ऑफिस में बुलाता है और उससे कहता है कि वो 20 की होने वाली है और वो अपने काम को लेकर ऐसे ही लेट होती रहेगी तो वो क्या करेगी। यहाँ शाओ उसे बहुत कुछ बोलता है। दरअसल शाओ को उसकी बहुत फिक्र थी। वहीं हम यैन और किनियान को देखते हैं जहाँ यैन उसे अलग अलग इशारे कर रहा था जो कि वो की बाओ को भी करता था, यानी उसके डॉग को। तभी उसके पास यैन की एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है और वो किनियान के मन में शक पैदा कर देती है यैन को लेकर कि वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं, उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। साथ ही वो ये भी कहती है कि यैन उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए ही उसके पास आया है। अब किनियान को समझ नहीं आता कि कौन सा प्रोजेक्ट। इसके बाद हम यैन और किनियान को रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ किनियान कहीं खोई हुई थी। यहाँ किनियान एक और बार यैन से पूछती है कि क्या वो उसे सच में पसंद करता है। इसके बाद वो मूवी भी देखते हैं, लेकिन हर जगह बस किसिंग सीन ही चल रहे थे और साथ ही जब यैन किनियान के करीब आता है तो वो दूर होने लगती है, लेकिन यैन उसे समझाता है और उसे किस करता है। लेकिन उसके एक्स गर्लफ्रेंड की बातें अब भी किनियान को याद आती है तो वो उठ जाती है। नेक्स्ट डे किनियान अपने दोस्त जो कि यैन की कंपनी में काम करता था उससे उस प्रोजेक्ट के बारे में पूछती है, लेकिन वो उसे बताता है कि उस प्रोजेक्ट के बारे में बस यैन को ही पता है और किसी को नहीं। इसलिए किनियान तो चुपके से उसके ऑफिस में जाकर ये सब पता लगाने की कोशिश करती है, जहाँ उसे उसके डैड का एक पेपर मिलता है और वो बॉक्स भी मिलता है जिसे उसने शुरुआत में खोला था। अब तो उसका शक और ज्यादा बढ़ जाता है।
तभी वहाँ यैन आ जाता है और वो बाहर साइड में छिप जाती है और तभी यैन को किसी लड़की का कॉल आता है और वो लड़की यैन को बेबी बोल रही थी। ये सुनकर तो लगभग किन्यान कंफर्म हो गई थी कि यैन उसे धोखा दे रहा है, लेकिन वो अब भी कुछ नहीं बोलती। वहीं हम लू किंग वू को देखते हैं जिसे आज किसी का इंटरव्यू लेना था। तभी वो वहाँ के को देखती है और वही इंटरव्यू देने आया था। यहाँ लू किंग वू को रात की पार्टी के बारे में भी पता चलता है तो वो के को भी बुलाती है। साथ ही वो तो उसे बलून में हवा भरने का काम देती है, जिससे के को अच्छा तो नहीं लगता लेकिन वो उसे करता है। वहीं के किन्यान की कॉमिक का एक पोस्टर देखता है तो उसे कॉल मिलाता है, लेकिन कॉल उसकी दोस्त उठाती है और कहती है कि किन्यान अभी काम कर रही है। तभी लू किंग वो के पास आती है तो वो किन्यान का नाम सुनती है तो उसे बुरा लगता है। वहीं जी क्यू भी किन्यान को परेशान देखती है तो उससे पूछती है कि वो परेशान क्यों है। जी क्यू उसे समझाती है कि वो उसकी मदद करेगी। तभी वहाँ शाओ भी आ जाता है और तभी किन्यान जी क्यू को बताती है कि उसने यैन को किसी लड़की से बात करते हुए सुना और वो उसके लिए अमेरिका चला गया। किन्यान तो ये भी बोल देती है कि उस लड़की की वॉइस बहुत अच्छी थी। इससे पता चलता है कि वो कितनी खूबसूरत होगी। वो तो जी क्यू को सबूत भी दिखाती है तो शाओ भी उसकी बातों पर हाँ करने लगता है। तो जी क्यू उसे चुप होने को कहती है क्योंकि किन्यान परेशान थी। जी क्यू उससे कहती है कि वो यैन को कॉल कर ले, लेकिन वो बताती है कि वो उसका कॉल नहीं उठा रहा। इसके बाद जी क्यू शाओ के पास आ जाती है। वहीं हम किन्यान को देखते हैं जो जी क्यू के पास ही आ रही थी। तभी वो एक लड़के से टकरा जाती है और ये लड़का मास्क उतार कर किन्यान को उसके बारे में बताता है। दरअसल ये किन्यान का स्कूल फ्रेंड था जिसने कभी उसे प्रपोज किया था और ये एक फेमस आइडल भी है, यही जियान यू है। तभी वहाँ कुछ लड़कियां भी आ जाती है, इसलिए यू किन्यान को लेकर वहाँ से भागता है और उन्हें भागते हुए जी क्यू भी देख लेती है और वो भी उनके पास आ जाती है। यू यहाँ उन लोगों को बताता है कि उसने भी एक प्राइवेट पार्टी ऑर्गेनाइज की थी तो वो लोग भी आ सकते हैं। किन्यान मना करती उससे पहले जी क्यू उसका मुंह बंद करके खुद हाँ बोल देती है। वहीं दूसरी तरफ हम के को लू किंग वू की पार्टी में देखते हैं, जहाँ लू किंग वू तो बड़े लोगों के साथ ड्रिंक कर रही थी लेकिन के तो खाने पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा था। वहाँ केक भी था तो वो उसे लेने का सोचता है, जिसके बाद वो एक जगह बैठ जाता है। तभी वो जहाँ बैठा था वहीं पीछे कुछ लड़के लू किंग वू के बारे में गलत गलत बातें कर रहे थे कि वो बहुत बुरी है, वो एक यंग लड़की को डेट कर रही है। अब ये सुनकर के को अच्छा नहीं लगता तो वो उन्हें मारने लगता है। तभी वहाँ लू किंग वू आकर कहती है कि क्या हुआ, तो के कहता है कि ये लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। लू किंग वू कहती है कि इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता तो तुम्हें क्यों पड़ रहा है। के कहता है कि कोई भी तुम्हारी बुराई करेगा तो मैं नहीं सुन सकता, इससे मुझे फर्क पड़ता है। और ये कहकर वो दूसरे रूम में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ यू तो अब भी हाथ धोकर किन्यान के पीछे पड़ा था। वहीं जी क्यू उसकी दोस्त से बात कर रही थी। वहीं के दूसरे रूम में आ जाता है जहाँ वो बलून्स की गैस मुंह में डाल रहा था। उस गैस की वजह से उसकी आवाज चेंज हो जाती है किसी बच्चे की तरह। तभी उसके पास लू किंग वो आ जाती है और के से कहती है कि मैंने झूठ कहा था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ लू किंग वो खुश थी इसलिए वो भी अपना प्यार उसके सामने कन्फेस करती है, लेकिन के तो कुछ बोल ही नहीं रहा था क्योंकि उसकी आवाज बच्चों की तरह जो हो रखी थी। लेकिन जब लू किंग वो जाने लगती है तो वो बोल ही देता है। उसकी आवाज सुनकर लू किंग वो बहुत तेज हंसने लगती है, इसलिए के उसे किस कर लेता है और वो गैस लू किंग वो के मुंह में भी चली जाती है, जिससे उसकी आवाज भी बदल जाती है। वहीं दूसरी तरफ यू हेड टेल्स करके एक कॉइन से कहता है कि अगर सही आया तो वो धोखा नहीं दे रहा, अगर गलत आया तो वो धोखा दे रहा है, लेकिन वो उस कॉइन को फेंक देता है। तो किन्यान उसे कहती है कि मेरी लाइफ का डिसीजन एक कॉइन नहीं कर सकता है। फिर यू किन्यान से कहने लगता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। वहीं दूसरी तरफ शाओ जी क्यू के पास आ जाता है जहाँ वो जी क्यू को बताता है कि यू सही लड़का नहीं है। जी क्यू कहती है कि मुझे पता है, दरअसल वहाँ जो लड़के बैठे थे उन्होंने ड्रिंक करने के बाद उसे सब बता दिया था कि वो कैसा लड़का है। तभी जी क्यू कहती है कि यू उसे छत पर लेकर गया है। शाओ जी क्यू से कहता है कि उसे बचाने कोई और गया है। वहीं हम छत का सीन देखते हैं जहाँ जैसे ही यू मुड़ता है तभी किन्यान वहाँ से गायब हो जाती है, जिसे यैन अपने साथ ले गया था। दरअसल शाओ ने सारी बातें यैन को बता दी थी, साथ ही यैन अमेरिका से वापस आ गया था और वो अपने प्राइवेट घर पर था। दरअसल वो किन्यान की वजह से अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था, इस वजह से वो खुद को टाइम देना चाहता था थोड़ा। वहीं हम यैन और किन्यान को देखते हैं। किन्यान तो यैन को देखकर हैरान थी कि वो अमेरिका से कैसे आ गया, साथ ही वो उस पर गुस्सा भी करती है ये बोलकर कि वो किसी और लड़की से बात करता है, उसने खुद सुना है। वो प्यार से बेबी भी बोलती है। तभी यैन उस लड़की को कॉल करता है और वो बोलती है कि बेबी क्या हुआ, तो किन्यान उसके ऊपर गुस्सा करती है। तभी दूसरी तरफ जो लड़की थी वो यैन से कहती है कि यैन क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तभी किन्यान को पता चलता है कि ये तो उसकी मॉम है जो उसे बेबी बोलती थी, जिससे वो बहुत ज्यादा एम्बेरेस फील करती है।
यैन उसे कहता है कि वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ क्या कर रही थी। किनियन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यैन कहता है कि मुझे शाओ ने सब कुछ बता दिया है। किनियन कहती है कि वो बस क्लासमेट था। वहीं दूसरी तरफ शाओ भी जीक्यू के साथ निकल जाता है और यैन किनियन को उसके साथ उसके प्राइवेट घर पर ले जाता है। यहाँ आकर किनियन यैन से पूछती है कि तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ था। तो यैन कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है और यैन कहता है कि उसे बस उसके साथ रहना अच्छा लगने लगा था, उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया उसे उससे प्यार कब हुआ। वहीं शाओ जीक्यू को छोड़ने आया था जो कि उसके कंधे पर सिर रखकर सो गई थी। दरअसल शाओ उसके 20 के होने के बाद कहीं चला जाएगा, लेकिन वो अभी नहीं बताता। इसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहां हम यैन और किनियन को देखते हैं जो एक साथ ही सो रहे थे। उठते ही किनियन यैन को देखने लगती है। वहीं हम लू किंगवू के पार्टनर को देखते हैं जो के को निकालना चाहता था, इसलिए बातें घुमाने लगता है, लेकिन लू किंगवू कौन सा उसे निकालती। वहीं एक एम्प्लॉय के को बताती है कि लू किंगवू कभी भी खुद का काम खुद नहीं करती, वो दूसरे के काम को ही अपना बताती है, क्योंकि लू किंगवू थोड़ा सा काम करके पूरी कॉमिक को अपना बताती है। ये के को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो लू किंगवू के पास आ जाता है। अब के लू किंगवू को उसका काम करने को कहता है, जिसके लिए वो लू किंगवू के घर पर जाने के लिए भी मान जाता है। वहीं हम शाओ और जीक्यू को देखते हैं। यहाँ जब शाओ जीक्यू का ख्याल रख रहा था तो जीक्यू को उसके बचपन के फ्लैशबैक्स याद आते हैं, कैसे शाओ हमेशा उसके साथ रहा करता था और उसका ख्याल रखा करता था। यहाँ जीक्यू उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन अभी वो इस बात को इग्नोर कर देती है। वहीं लू किंगवू के पार्टनर को पता चलता है कि किनियन की कॉमिक पर एनीमे बनने वाला है, ये उससे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो सोशल मीडिया के जरिए किनियन को बुरा बनाने लग जाता है, लेकिन वो नहीं चाहता था कि ये लू किंगवू को पता चले। वहीं हम के को लू किंगवू के घर पर देखते हैं जहाँ वो लू किंगवू का काम देखने आया था, लेकिन लू किंगवू तो कुछ भी ड्रॉ नहीं कर पाती है। तो के उससे पूछता है कि वो कैसे काम करेगी। तभी लू किंगवू उससे कहती है कि उसके पास इंस्पिरेशन नहीं है, तो वो के का हाथ पकड़ने को कहती है। के मान जाता है और अब लू किंगवू वो अच्छे से ड्रॉ करती है। काम करते हुए लू किंगवू के को किस भी करती है। जिसके बाद हम देखते हैं जब लू किंगवू सो जाती है तो के उसे उठाने आता है, लेकिन वो तो उसे गले लगाने को कहती है, लेकिन के तो उसे उसकी ब्लैंकेट के साथ ही उठा लेता है। दूसरी तरफ शाओ यैन को कॉल करके फोन चेक करने को कहता है। शाओ बताता है कि किनियन को टारगेट किया जा रहा है एंटी फैंस की तरफ से। तभी यैन देखता है कि ये खबर किनियन ने भी देख रखी थी। यैन उसे परेशान देख उससे कहता है कि वो जल्दी सब कुछ ठीक कर देगा। यैन उसे फैन साइन मीटिंग में भी जाने को मना करता है, लेकिन किनियन कहती है कि अब मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा ही मेरे साथ पहले भी हुआ है। वहीं हम के को देखते हैं जो लू किंगवू से काम कराने के लिए कह देता है। थिटर क्लाउड इतना अच्छा था, फिर वो ऐसे काम क्यों नहीं करती। अब थिटर क्लाउड का नाम सुनकर तो लू किंगवू बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है और के से कहती है कि वो कौन है उसे जज करने वाला, एंटी फैन या उसका एडिटर या फिर बॉयफ्रेंड। लू किंगवू कहती है कि वो कुछ नहीं सुनना चाहती और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम यैन को देखते हैं जो किनियन को उसकी फैन साइन मीटिंग के लिए रेडी कर रहा था। साथ ही यैन उससे पूछता है कि आखिर पहले उसके साथ क्या हुआ था। तो किनियन यैन को सारी बातें बता देती है कि थिटर क्लाउड उसने ही लिखी थी, लेकिन सारे अवार्ड्स लू किंगवू को मिल गए। वहीं हम लू किंगवू को देखते हैं जो कि अपने बाथटब में बैठी ड्रिंक कर रही थी। तो के उसके पास आता है जिसे लू किंगवू थिटर क्लाउड के पीछे की कहानी बताती है। अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां हम लू किंगवू उसके पार्टनर और किनियन को साथ देखते हैं। यहाँ लू किंगवू को जो उसका पार्टनर था उसी ने कहा था कि वो दोनों एक साथ काम करेंगी तो अच्छा होगा, क्योंकि किनियन की ड्राइंग अच्छी थी और इसी वजह से लू किंगवू ने किनियन के साथ काम करा था। दूसरी तरफ किनियन भी यैन को बता रही थी कि वो लू किंगवू के पार्टनर के पास गई थी, लेकिन उसने मेरे लैपटॉप पर पानी गिरा दिया और मेरा लैपटॉप अपने पास रख लिया। दरअसल यहाँ पर गलती किनियन और लू किंगवू की नहीं थी, बल्कि लू किंगवू के पार्टनर की थी, क्योंकि लू किंगवू का नाम होगा तो वो भी और ज्यादा पैसे कमा सकता था। लेकिन अभी दोनों को ही नहीं पता था कि गलती उसकी है, वो दोनों तो एक दूसरे को ही गलत समझ रही थी। इसके बाद हम किनियन को उसके फैन साइन मीटिंग में देखते हैं। यहाँ किनियन काफी ज्यादा नर्वस होती है, लेकिन यैन उससे शांत रहने को कहता है। अब यहाँ काफी लोग किनियन से सवाल जवाब करते हैं उसकी कॉमिक्स के बारे में। यही किनियन बता देती है कि जो उसने लास्ट कॉमिक लिखी थी वो उसकी खुद की कहानी है, वो कोई फिक्शनल नहीं है। सभी अब उस लड़के को देखना चाहते थे जो कॉमिक में है, लेकिन किनियन इसके लिए मना ही कर रही थी। लेकिन तभी वहाँ यैन आ जाता है और सभी जब यैन को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा हैंडसम था। यैन सभी से कह देता है कि मैं ही किनियन का बॉयफ्रेंड हूँ। वहीं दूर एक लड़की भी थी जो कहती है कि आखिर इसने ये कह ही दिया। वहीं लू किंगवू को उसका पार्टनर कह रहा था
कि फ्लावर्स ऑफ रोमांस एक अच्छी कॉमिक है, उस पर एनीमे बनना चाहिए। वहीं इवेंट खत्म होने के बाद किनियन येन को सोशल मीडिया पर डल चुकी खुद की फोटोज दिखाती है, लेकिन येन उससे कहता है कि कोई बात नहीं। तभी येन किनियन को किस करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और किनियन से कहता है कि वो गैलेक्सी प्रोडक्शन से है, वो उसकी कॉमिक पर एनीमे बनाना चाहता है। वो अपने बॉस का कांटेक्ट भी किनियन को दे देता है, जिस पर पीएन लिखा था। उससे तो किनियन बहुत ज्यादा खुश होती है, जिसके बाद उसकी दोस्त आकर उससे कहती है कि फैंस उसके साथ फोटोज लेना चाहते हैं। जिसके बाद किनियन और येन दोनों ही फैंस के साथ फोटोज क्लिक करवाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस पी लू किंगवू की कंपनी में आती है, जहाँ लू किंगवू का पार्टनर बहुत खुश था, लेकिन वो मना कर देती है, जिससे लू किंगवू वहाँ से जाने लगती है और चाय मिस पी के ऊपर गिरा देती है, जिससे गुस्सा होकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ही हम जीक्यू को देखते हैं, जो आज 20 साल की हो गई थी और शाओ उसके साथ उसका बर्थडे मना रहा था। इसके बाद शाओ उसे शॉपिंग भी कराता है। जब शाओ जीक्यू का हाथ पकड़कर केक पर नाम लिखना सिखा रहा था, तो जीक्यू उसे ही देख रही थी। दरअसल शाओ को उसकी इतनी केयर करता देख जीक्यू अब उसे पसंद करने लगी थी, क्योंकि जब उसके पास कोई नहीं था तब शाओ ने उसकी हमेशा मदद की थी, उसका ख्याल रखा था। लेकिन अभी भी जीक्यू उससे कुछ कह नहीं पाती। तभी जहाँ वो थे वहाँ की लाइट चली जाती है, लेकिन जब शाओ लाइट ठीक करने जा रहा था तभी जीक्यू उसे पकड़ लेती है और शाओ उससे कुछ कहता उससे पहले ही जीक्यू उसे किस कर लेती है। शाओ को ये सही नहीं लगता, इसलिए वो जीक्यू से कहता है कि उसके घर जाने का वक्त हो गया है, इसलिए वो उसे छोड़ने भी आता है। जब शाओ जा रहा था तो जाने से पहले वो जीक्यू से कहता है कि वो अब 20 साल की हो गई है, इसलिए अब वो बॉयफ्रेंड भी बना सकती है। साथ ही शाओ से कहता है कि अपनी लाइफ पर ध्यान दे और इससे अच्छे से जिए। दरअसल वो इसलिए कह रहा था क्योंकि वो कहीं जा रहा था, लेकिन वो जीक्यू को कुछ भी नहीं बताता। लेकिन ऐसी बातें करते देख जीक्यू को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो गुस्से में शाओ से कहती है कि आज जो भी हुआ वो भूल सकता है, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे लू किंगवू को के घर पर देखते हैं, जहाँ वो के से मिल रही थी। तभी कपड़े बदलते हुए मिस पी अपने रूम से बाहर आती है। अब लू किंगवू जब मिस पी को देखती है तो के ऊपर गुस्सा करती है, वो एक लेडी के साथ रह रहा है। तभी उसे पता चलता है कि वो तो उसकी मॉम है। तभी वहाँ पर किनियन और येन भी वहाँ आ जाते हैं। इसके बाद हम सभी को मिस पी के सामने खड़ा देखते हैं, जहाँ मिस पी जब उन्हें देखती है तो उन्हें कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वो किनियन को के साथ और लू किंगवू को येन के साथ खड़ा करवा कर देखती है और कहती है कि अब ठीक है। लेकिन येन और लू किंगवू कहते हैं कि अब ठीक नहीं है। यहाँ पर के सभी से कह देता है कि लू किंगवू उसकी गर्लफ्रेंड है। किनियन तो ये सुनकर हैरान होती है कि ये कब हो गया, लेकिन अब भी मिस पी तो किनियन और के को पास बुलाकर उनका हाथ एक दूसरे के हाथ में दे देती है। किनियन भी मिस पी से कुछ भी बोल नहीं पाती। दरअसल वो तो बस चाहती थी कि येन ये सब देखकर जेलस हो। यहाँ मिस पी के से पूछती भी है कि क्या वो लू किंगवू पर भरोसा करता है। तभी लू किंगवू कहती है कि उसने बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन वो के से सच में प्यार करती है। अब ये सुनने के बाद तो मिस पी दोनों कपल्स को आज के दिन का व्लॉग बनाने को कहती हैं और 10 घंटे का टाइम देती हैं। वहीं दूसरी तरफ जब जीक्यू अपने ऑफिस आती है तो उसे पता चलता है कि शाओ ने सब कुछ उसके नाम पर कर दिया था और साथ ही वो कहीं पर चला भी गया है, जिसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता। वहीं किनियन, येन, के और लू किंगवू अपना व्लॉग बना रहे थे और ये करते वक्त वो एक दूसरे से मिल जाते हैं और वहीं कॉफी पीने लगते हैं, जहाँ किनियन के से पूछती है कि क्या वो सच में डेटिंग कर रहे हैं। के कहता है कि हाँ। लू किंगवू कहती है कि क्या वो कपल नहीं लगते। किनियन और येन कहते हैं कि नहीं। इसके बाद येन के को बात करने के लिए साइड में बुलाता है और वो सारी बातें बताता है जो किनियन ने थीडर क्लाउड के बारे में बताई थी। तो के भी उसे लू किंगवू के साइड की सारी बातें बताता है कि उस समय आखिर क्या हुआ था। वहीं किनियन लू किंगवू से अच्छे से बात नहीं करती, क्योंकि किनियन को अभी भी यही लग रहा था कि लू किंगवू ने उसे धोखा दिया था। लेकिन जब किनियन लू किंगवू की सारी बातें सुनती है तो उसे समझ आ जाता है कि ये सब उसके पार्टनर ने किया था, न कि उसने। अब ये जानने के बाद तो लू किंगवू सीधा अपने पार्टनर के पास आती है और उसे कहती है कि उसने किनियन के साथ ऐसा क्यों किया। तो उसका पार्टनर कहता है कि इन सब से उसी का फायदा था, इसलिए उसने ऐसा किया। वो कहता है कि अगर किनियन उसी वक्त फेमस हो जाती तो उसे कोई पूछता भी नहीं। दरअसल यहाँ भी उसका पार्टनर जानता था कि इसमें उसी का फायदा था, क्योंकि वो ज्यादा पैसे कमाना चाहता था और अगर लू किंगवू को नुकसान होगा तो उसे भी कोई प्रॉफिट नहीं होगा। यहाँ ये सब सुनकर लू किंगवू को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पार्टनर को अलग होने को कह देती है। जब लू किंगवू बाहर निकलती है तो उसे वहीं के भी दिखता है। यहाँ लू किंगवू ने के को अब भी नहीं बताया था कि उसने किसके साथ मिलकर थीडर क्लाउड लिखा था। यहाँ के उससे पूछ ही लेता है कि क्या उसने थीडर क्लाउड किनियन के साथ मिलकर लिखा था। साथ ही वो कहता है कि क्या उसी ने किनियन के साथ वो सब किया था
जो उस वक्त उसके साथ हुआ था। यहाँ लू किंग-वू के से कहती है कि क्या वो उसका भरोसा करेगा भी। के वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए लू किंग-वू उससे कहती है कि किन्यान को जॉब से निकालने के लिए भी मैंने ही कहा था। इससे तो के को और भी ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। और हम लू किंग-वू को देखते हैं जो कि यहाँ रो रही होती है, लेकिन वो खुश भी थी कि उसने सब कुछ के को बता ही दिया। इसलिए अब वो उसके ऊपर छोड़ देती है कि वो उसके ऊपर भरोसा करता है कि नहीं। के यहाँ से सीधा किन्यान के पास जाता है। वहीं जी क्यू परेशान थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि आखिर शाओ कहाँ चला गया। जी क्यू शाओ को बहुत सारी कॉल्स भी करती है, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। नेक्स्ट डे जब लू किंग-वू ऑफिस आती है, जहाँ हम के को देखते हैं जो उसे लेकर एक्वेरियम में आ जाता है और साथ ही वो लू किंग-वू को बताता है कि वो उसके पार्टनर को पकड़ सकते हैं। उसके पास प्लान है। दरअसल के ने लू किंग-वू के पास एक रिकॉर्डर रखा था जिसमें उसके पार्टनर की सारी बातें रिकॉर्ड हो गई थी और हमें ये पता चलता है कि वो किन्यान के पास भी इसीलिए गया था ताकि वो उसे लू किंग-वू की तरफ की कहानी भी बता सके। इसके साथ ही किन्यान ने उसके लिए एक मैसेज भी रिकॉर्ड किया था जिसे लू किंग-वू सुनती है तो इमोशनल हो जाती है। आखिर में किन्यान ने उसे नई शुरुआत करने को कहा था। इसके बाद हम शाओ को देखते हैं जो कि अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। दरअसल ये रेस्टोरेंट उसी का था। यहाँ यैन आकर उससे पूछता है कि आखिर उसने जी क्यू को इस तरह अकेला क्यों छोड़ दिया, जबकि वो तो उसका बहुत ख्याल रखता था। वहीं ऑफिस में हम जी क्यू को देखते हैं जिसे शाओ की एक डायरी मिलती है जिसमें शाओ ने बचपन से लेकर आज तक की सारी बातें लिखी थी, जिससे जी क्यू और भी ज्यादा सैड हो जाती है। वहीं जी क्यू को उसके डैड की और शाओ की फोटो भी मिलती है। वहीं हम शाओ की बातों को सुनते हैं और हमें पता चलता है कि शाओ और उसके डैड क्लाइंबिंग के लिए गए थे, लेकिन इसी दौरान शाओ को बचाते हुए वो मारे गए और इसलिए शाओ ने जी क्यू का हमेशा से ध्यान रखा था क्योंकि उसके डैड ने उसकी जान बचाई थी। अब जी क्यू 20 की हो गई थी, इसलिए शाओ ने उसे छोड़ दिया ताकि अब वो अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी सके। इसके बाद हम किन्यान को देखते हैं जो जब यैन के डॉग की बाओ को घुमा रही थी तभी वो एक लड़के के पास आ जाता है और ये लड़का किन्यान की कॉमिक पर जो एनिमे बन रहा था उसका लीड कैरेक्टर था, यानी यैन का रोल इसे ही करना था और इसका नाम सू जुरैन है। और ये लड़का किन्यान से कहता है कि ये की बाओ का पुराना ओनर है। यहाँ पर वो लड़का तो किन्यान से बहुत प्यार से बातें करने लगता है और जब वो किन्यान के फोन पर बॉयफ्रेंड के नाम से कॉल आता दिखता है तो बैठकर उसे उठा देता है, जिसका किन्यान को भी पता नहीं चलता क्योंकि उसने उसे अपनी बातों में फंसा जो रखा था। फिर वो किन्यान से बोलता है कि वो यैन की तरह दिखता है ना। किन्यान भी उसे बुरा न लगे इसलिए कह देती है हाँ। साथ ही कहता है कि क्या वो उसे पसंद करती है और ये सारी बातें यैन सुन रहा था। दरअसल ये जो लड़का किन्यान के पास आया था ये बस उन दोनों के बीच गलतफहमी क्रिएट करना चाहता था। अब वो लड़का तो ये कह देता है कि वो हमेशा अब की बाओ से मिलने आया करेगा। अब किन्यान भी क्या ही कहती। वहीं यैन बाहर था तो वो जल्दी से फ्लाइट बुक करके वापस आ जाता है। वहीं के जब ऑफिस आता है तो उसे पता चलता है कि लू किंग-वू अब फिर से थिएटर क्लाउड पर काम करने जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो लू किंग-वू का पार्टनर था वो के से कहता है कि वो लू किंग-वू को रोके और उसके पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को करने को कहे, वरना वो बहुत कुछ कर सकता है, जिसके लिए के मान जाता है। लेकिन वो लू किंग-वू को कुछ भी नहीं बताता और उस प्रोजेक्ट्स को रात भर जाकर पूरा करता है क्योंकि के चाहता था कि लू किंग-वू थिएटर क्लाउड लिखे। यहाँ जब किन्यान यैन को कॉल करती है तो वो तो उसका कॉल ही नहीं उठाता। वहीं लू किंग-वू को पता चलता है कि उसका पार्टनर के से एक्स्ट्रा काम करवा रहा है तो उसे गुस्सा आता है। वहीं सू तो किन्यान के ऑफिस में भी आ जाता है। तभी जब किन्यान की दोस्त वहाँ आती है तो सू मुंह छुपाने लगता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं लू किंग-वू उसके पार्टनर से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने को कहती है, जिस पर उसका पार्टनर उससे कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो उसका नाम खराब कर देगा, जिस पर लू किंग-वू बिना डरे कहती है कि उसे जो करना है वो कर सकता है। बाहर जाकर वो सभी एम्प्लॉयज से काम छोड़ने को कहती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। तभी वहाँ के आता है और लू किंग-वू से कहता है कि वो हमेशा उसका साथ देगा और दोनों के दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम किन्यान को देखते हैं जो जब घर आती है तो वहाँ लू किंग-वू भी थी। तभी किन्यान देखती है कि उसके सर पर कुछ लगा हुआ था तो वो उसे हटा देती है, तो लू किंग-वू भी उसे शुक्रिया कहती है। जब किन्यान बैठी थी तब अचानक से सू फिर से आ जाता है और किन्यान से पूछने लगता है कि वो कैसा लग रहा है और किन्यान तो बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी। किन्यान पीछे होने लगती है लेकिन वो बेवकूफ तो उसके पास आए जा रहा था। तभी वहाँ यैन भी पहुँच जाता है और किन्यान से कहता है कि वो लड़का कोई की बाओ का ओनर नहीं है। वो लड़का कहता है कि मैं ही इसका ओनर हूँ, तो यैन उससे कहता है कि की बाओ 5 साल का है जबकि वो खुद 10 साल से अब्रॉड था। इससे पता चलता है कि ये लड़का सच में बेवकूफ था। यैन किन्यान को बताता है कि की बाओ उसके साथ फ्रेंडली इसलिए था क्योंकि वो उससे क्लिनिक में मिल चुका था। तभी यैन उसका निकनेम और उसके दोस्तों के बारे में भी बताता है, जिससे तो वो लड़का शॉक्ड होता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं हम जी क्यू को देखते हैं जिसे शाओ का पता चल जाता है।
वो उसे जाकर पीछे से हग कर लेती है। रेस्टोरेंट के अंदर आने पर जीक्यू उससे उसके डैड के बारे में बताने को कहती है। अब यहाँ शाओ बता देता है कि वो उसके डैड के साथ क्लाइंबिंग पर गया था और वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसके डैड मारे गए। अब ये सुनकर तो जीक्यू को बहुत बुरा लगता है और वो इमोशनल हो जाती है। तो जीक्यू शाओ से कहती है कि क्या वो उसके डैड की वजह से उसके साथ था। शाओ कहता है कि हाँ। अब गुस्से से जीक्यू वहाँ से जाने लगती है। वही हमें पता चलता है कि सू किनियान की दोस्त से मुंह क्यों छुपा रहा था। दरअसल वो उसी का क्लासमेट था। इसके बाद हम यैन और किनियान को देखते हैं, जहाँ यैन किनियान को मैरिज रजिस्टर कराने के लिए ले जाता है और अब उसके पास मैरिज सर्टिफिकेट भी था। वही हम लू किंगवू को देखते हैं, जो सोशल मीडिया पर सभी लोगों को थिएटर क्लाउड की सारी सच्चाई बता देती है। उसके पास के आता है तो लू किंगवू उससे कहती है कि अब तो उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। के उससे कहता है कि अब वो एक नई शुरुआत करेंगे। इसके बाद वो दोनों साथ बाइसाइकिल से बहुत दूर तक जाने का तय करते हैं। दोनों अपने सफर पर निकल जाते हैं। वहीं किनियान येन से कह रही थी कि वो घर पर अपने पेरेंट्स को क्या बोलेगी। उसका बॉयफ्रेंड था जिससे उसने शादी कर ली, उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है जिसे येन उठा लेता है। लेकिन किनियान की मॉम को तो पहले से ही पता था कि उसकी मैरिज हो गई है येन के साथ, इसलिए वो अच्छे से बात करती है। जब किनियान येन के साथ थी तभी उसे उसकी दोस्त का कॉल आता है जो उसे बताती है कि थिएटर क्लाउड का सारा सच लू किंगवू ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है। इसके बाद हम जीक्यू को देखते हैं जो फिर से शाओ के पास आती है, जहां हम किनियान और उसकी दोस्त को भी दूर बैठा देखते हैं। जीक्यू वहां बैठ जाती है और ड्रिंक करने लगती है, लेकिन शाओ उसे ड्रिंक करने से मना करता है। लेकिन जब वो जाने लगती है तो वो खुद ही उसे ड्रिंक कराता है, जो किनियान और उसकी दोस्त देख रहे थे। इसके बाद हम किनियान को देखते हैं जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लू किंगवू को डिफेंड करते हुए कहती है कि इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं थी। इस पोस्ट के बाद तो किनियान बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है, उसके फॉलोवर्स भी बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं और इसमें उसकी मदद येन ने ही की थी। किनियान के टीममेट्स देखते हैं कि उस पोस्ट को बहुत फेमस पर्सनैलिटीज ने भी लाइक और कमेंट किया हुआ था। अब किनियान एक बाइसाइकिल से उस जगह आ जाती है जहां येन था और वो उसे पीछे से हग कर लेती है। वहीं जीक्यू को देखते हैं जिसने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए वहीं वो सो गई थी। तभी वहाँ एक आदमी था जो उसे देखकर शाओ से कहता है कि वो कितनी जल्दी बड़ी हो गई। उनके जाने के बाद अचानक से जीक्यू उठती है और शाओ के ऊपर गुस्सा करती है कि वो कैसे उसे छोड़कर अचानक गायब हो सकता है। वो आगे कुछ कहती उससे पहले वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि किनियान को पता चलता है कि रोंगपिंग कंपनी ने जाओ ली, जो कि लू किंगवू का कभी पार्टनर था, उसे कंपनी से निकाल दिया है उसके गलत कामों की वजह से। इसके बाद येन उसके पास आता है और हनीमून पर चलने को कहता है। वहीं जब जीक्यू उठती है तो उसे सूप और एक नोट मिलता है जिस पर लिखा था कि वो फिर से उसके लिए ये सूप नहीं बनाएगा। जीक्यू कहती है कि शाओ सच में एक बुरा इंसान है। जैसे ही वो सूप कप उठाती है तभी उसके नीचे उसे एक और नोट मिलता है जिस पर लिखा था कि फिनिश करके तुम अपने घर चली जाना। वहीं किनियान और येन अपने ग्रैंडपा के घर आते हैं, जहाँ येन की मॉम भी आई हुई थी और वो पुरानी बातें करती हैं, कैसे वो उसके डैड के साथ वहाँ रहा करती थी। ग्रैंडपा येन से कहते हैं कि उन्होंने उसकी मॉम को वहाँ बुलाया है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि के कहाँ है। वहीं के और लू किंगवू कैसे तो ग्रैंडपा के घर के बाहर पहुँच गए थे। जब किनियान और येन उन्हें देखते हैं तो उनकी हालत देखकर पूछते हैं कि आखिर उन्हें क्या हुआ है। के येन को बताता है कि पहले उनकी बाइसाइकिल खराब हुई, फिर उनके पीछे डॉग लग गया, वो कैसे तो बचते हुए वहाँ पहुँच गए। इसके बाद मिस पी लू किंगवू को बात करने के लिए बुलाती हैं, जहाँ लू किंगवू मिस पी से कहती है कि मैं कभी भी के को धोखा नहीं दूंगी, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। तभी वहाँ किनियान और येन भी आ जाते हैं, तो उनकी मॉम उन्हें उनकी शादी से पहले खुद की शादी करने के लिए कहती है। सभी ये सुनकर शॉक्ड होते हैं, लेकिन किनियान येन को समझाती है कि वो कितने सालों से अकेली है, इसलिए वो उन्हें न रोके। वहीं जब शाओ अपना सामान लेकर जा रहा था तो जीक्यू उसे रोकती है, वो तो उसके सामान पर ही बैठ जाती है। तो शाओ कहता है कि वो बच्चों की तरह हरकतें ना करे। जीक्यू कहती है वो भी इंसान है, ऐसे ना बोले तो कैसे बोले। शाओ उसे किस कर लेता है। इसके बाद शाओ उसे वैसे ही ले जाने लगता है जैसे वो बैठी थी। वहीं हम येन और किनियान को इग्लू वेस्टर्न रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ येन अपनी मॉम को देखता है जो उसी के डैड के साथ बैठी थी। दरअसल वो किसी और से शादी करने को नहीं कह रही थी, बल्कि अपने हस्बैंड से ही करने वाली थी, जिसे उन्होंने डिवोर्स दे दिया था। तो येन अपने डैड से अकेले में बात भी करता है, जहाँ उसके डैड कहते हैं कि उन्हें नहीं लगा था कि वो फिर से पी से मिल पाएंगे। अब उनकी शादी वाला दिन भी आ जाता है, जहाँ के देखता है कि लू किंगवू काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। दरअसल आज येन और के की मॉम की मैरिज थी। यहाँ येन के डैड लेट हो गए थे क्योंकि वो पी के लिए फ्लावर्स लेने गए थे। वहीं किनियान ने भी अपनी कॉमिक की एंडिंग लिख दी थी, जिसके लिए उसे पूरी कंपनी के लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। इसके बाद जब किनियान येन से मिलने आती है
तो उसे कोई नहीं दिखता। एक लेडी उससे कहती है कि उसकी वेडिंग ड्रेस रेडी है। किन रेडी हो जाती है और यैन के बारे में पूछती है। तभी वहाँ यैन आता है जो कि एक रिंग लाया था उसके लिए। जिसके बाद किन के फोन पर एक वीडियो आती है जो मिस पी ने सेंड करी थी उनके हस्बैंड के साथ। इसके बाद यैन थोड़ा सा किन को सेट करता है, साथ ही वो ये भी कह देता है कि अब वो उसके बिना कुछ भी नहीं है। जिसके बाद यैन किन को बैठकर प्रपोज भी करता है और फिर किन यैन को किस करती है। इसके बाद दोनों हनीमून पर भी जाते हैं। यही हमें पास्ट का 2009 का वक्त दिखाया जाता है, जहां हम यैन को देखते हैं जो एक स्टूडेंट था और वो मैरिज गाइड पर आया था, जहाँ सभी आकर अपने नाम का एक नोट लगाते हैं। तो एक आदमी उसे कहता है कि वो गलत जगह पर लगा रहा है। वो उसे वो नोट निकाल कर दे देते हैं, लेकिन वो किन का ही नोट उसे दे देते हैं। तभी वहाँ किन आ जाती है, ये उसके डैडी थे। तभी वो अपने डैड को एक ड्राइंग दिखाती है जो कि यैन की थी। कीबा उस नोट को लाकर उसी ड्राइंग के आगे रख देता है। एंड में फिर से किन यैन के पास आती है, दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।